भगवत गीता किन के बीच में हुई, डिस्कशन किन के बीच में है? कृष्ण और अर्जुन। और श्रीमद् भागवतम किन के बीच की चर्चा है? हाँ, ये कई भक्तों के बीच की चर्चा है। कहीं ना कहीं से जहां भी भगवान का गुणगान हुआ या जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो कहीं डिस्कस हुए पुराने, तो वो सारे के सारे रेफरेंसेस लिए गए। जैसे हम लोग बैठे हैं, मान लीजिए आप मुझसे कहो प्रभु जी कोई प्रश्न पूछ लें आप मुझसे, तो मैं कहूँगा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ये इसका आंसर आज से कुछ समय पहले जब नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी बैठे थे तो वहाँ पर ही डिस्कस हुआ था। वो दोनों बैठे थे, वो बात कर रहे थे। फिर कोई दूसरा प्रश्न कर लोगे तो फिर मैं कहूँगा ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच में चर्चा हुई थी। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे बीच की चर्चा है। उन लोगों ने जो आंसर दिए फिर वो आपके सामने रखे जा रहे हैं। ये आज थोड़े आजकल के हिसाब से बता रहा हूँ। इसी तरह शौनक आदि ऋषि इकट्ठे हुए थे कहाँ? नैमिषारण्य में, और यज्ञ कर रहे थे कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए। और वहाँ सूत गोस्वामी जी भी थे, और सूत गोस्वामी जी उस सभा में भी बैठे थे जहाँ शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई थी। तो फिर उनसे जो प्रश्न पूछे तो सूत गोस्वामी जी ने उसके उत्तर दिए, और उसके बाद जब पूछा शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित के महाराज के बारे में तो उनका जीवन बताया, फिर उनके आपस की चर्चा बताई। तो परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न किए 7 दिन के अंदर, उसके रेफरेंसेस उन्होंने शुकदेव गोस्वामी ने नारद और ब्रह्मा जी की चर्चा से, मैत्रेय मुनि और विदुर जी की चर्चा से सुनाए। ऐसे बीच में कई और चर्चाएं चली, कभी कभार युधिष्ठिर और नारद जी के बीच में चली, कहीं स्वयं भगवान कृष्ण और उद्धव जी के बीच में चली। तो सारे रेफरेंसेस इस तरह से दिए जा रहे हैं। तो भागवतम क्या है? भगवान की और भक्तों की चर्चा। और इस तरह से हम लोगों ने अब तक 9 स्कंद की थोड़ी थोड़ी जानकारी ले ली। 10 विषय हैं जिसमें से लगभग 7 विषयों पे हम लगभग चर्चा कर चुके हैं। और वो विषय क्या है? अत्र सर्ग विसर्गश्च, मतलब सर्ग और विसर्ग। एक सृष्टि जो भगवान करते हैं, और विसर्ग मतलब जो भगवान ने जिनको बनाया उन्होंने आगे सृष्टि की। ठीक है कि नहीं? तो क्या क्या हो गया ये? सर्ग और विसर्ग। इसकी मुख्यतः चर्चा 3रे स्कंद में हुई है, 4थे स्कंद में हुई है और 5वें स्कंद में हुई है कि नहीं? और इसके अलावा ऐसा नहीं कि खाली इसी में हुई है, सारे स्कंदों में कहीं ना कहीं हर टॉपिक डिस्कस हुआ है, लेकिन मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। इसलिए अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतिया, तो ये 3 सब्जेक्ट और आ गए। स्थानम मतलब जो सृष्टि हुई तो उनकी पोजीशनिंग क्या है, कहां कहां पे कौन कौन रहता है। पोषणम, पोषण का मतलब भगवान अपने भक्तों की रक्षा, सुरक्षा, संरक्षण कैसे प्रदान करते हैं पूरी सृष्टि में। और उतया मतलब जो राजा इत्यादि हुए तो जो कर्म करते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, उसके विषय में चर्चा। फिर मनवंतरे ईशानु कथा, 5 सब्जेक्ट के बाद 2 सब्जेक्ट और आए, मनवंतरे ईशानु कथा। तो 8th कैंटो में हम लोगों ने जाना मनवंतरे, अर्थात ब्रह्मा जी के एक दिन में जो 14 मनु आते हैं, उन 14 के 14 मनुओं के विषय में सुना। उसमें भगवान का कौन सा अवतार हुआ और कौन सी किसने लीला की। तो चौथे मनवंतर में डिस्कस हुआ था गजेंद्र मोक्ष, और 6ठे में हुआ था समुद्र मंथन लीला। इस प्रकार की डिस्कशन हुई। और उसके बाद आने वाले, ये 7वां मनवंतर चल रहा है जिसमें हम रह रहे हैं, इसके बाद आने वाले 7 मनवंतर और जो हैं उसकी पहले से प्रिडिक्शन कर दी गई है कि उसमें कौन जो है सप्तऋषि रहेंगे, कौन उसमें भगवान का अवतार होगा, या उसमें कौन इंद्र बनेगा। ये भागवत में पहले से दिया है। तो मनवंतरों की कथा के बाद फिर हम लोग 9वें स्कंद की तरफ जब जाते हैं तो उसमें सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन हुआ, और इसमें बोला गया ईशानु कथा। इसमें बहुत सी कथाएं हैं चंद्र वंश की और सूर्य वंश की। जब सूर्य वंश और चंद्र वंश का डिस्कशन होता है तो उसमें बताया था कौन जिसको वो बहा देती है गंगा।
इसके बाद विवाह के बाद जब पांडु असक्षम रहते हैं और माद्री दूसरी पत्नी होती है उनकी, तो उसके बाद कुछ संतान खुद करती है और कुछ माद्री से करवाती है देवताओं को बुलाकर। तो इस प्रकार जब चर्चा चलती है कि इसी परिवार में उसके बाद फिर 5 बहनें थी, उनके कौन कौन से पति हुए, कौन कौन से शिशुपाल, दंतवक्र भी इधर ही आए, और फिर परीक्षित महाराज तक का डिस्कशन होता है ना कि कौन कौन इसमें आए। तो परीक्षित महाराज कहते हैं 1 मिनट रुको, आपने जो है पहले के स्कंदों में तो बहुत जल्दी जल्दी सबके विषय में बताया, लेकिन अब क्योंकि आपने बताया कि वसुदेव के यहाँ कृष्ण प्रकट हुए और कैसे बलराम जो हैं एक परिवार से दूसरे परिवार में चले गए, जी कैसे हुआ, और कंस इतना क्रूर क्यों था, वो अपनी बहन को क्यों मारना चाहता था, जरा विस्तार पूर्वक बताइए। तो आज हम कृष्ण जन्म की बात करेंगे, क्योंकि परीक्षित महाराज ने कहा थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए। तो हम सब कुछ तो जानते ही हैं, भारत में रहते हैं तो कथाएं काफी सुनी हैं, टीवी में भी देखी है ना। खैर ये बात अलग है कि टीवी वाले कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उठा के डाल देते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक ग्रंथ है उनको प्रोमिनेंट रखना चाहिए। जैसे भी सुना कोई फिल्म आई थी आदि पुरुष, उसमें जो है आजकल के चलते फिरते डायलॉग ले लिए गए, या फिर ऐसी घटनाएं थी उसमें या ऐसी बातें रख ली गई, जैसे दिखाया गया कि जब रावण इत्यादि तप कर रहे थे तो जब उसने वरदान मांगा तो उन्होंने वरदान उस मांगने वाला जो था वो हिरण्यकशिपु की स्टेटमेंट रावण में लगा दी कि मैं घर के अंदर मरूं ना बाहर मरूं। तो ये फिल्म मेकर जो हैं दे आर नॉट ऑथेंटिक पर्सन, ये कोई ऑथराइज्ड लोग नहीं है कि कुछ भी दिखाएंगे तो सही माना जाएगा। ये लोग कहीं से मिले, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, एक मूवी बना देते हैं लोग और हम उसी को सही मानने लग बैठते हैं। तो इनके दिमाग में जो आए कुछ भी बनाते हैं। थोड़ी कि पहले फिल्म बनाएंगे, फिल्म बनाने के बाद 4-5 ऋषि मुनियों के पास जाएंगे, कहेंगे पहले आप देखिए, अगर आप करेंगे सही तो सही, नहीं तो गलत, वो सीन काट देंगे। ये सेंसर बोर्ड के पास जाते हैं और सेंसर बोर्ड क्या देखता है, सेंसर बोर्ड देखता है कि कहीं इसमें अश्लीलता ज्यादा तो नहीं, ओपनली सब कुछ तो नहीं किया गया, बस उस पे कट लगाएगा, बस दैट्स। उसको कोई मतलब नहीं अब क्या परोस रहे। तो होना तो ये चाहिए, कोई धार्मिक मूवी बनाओ तो सबसे पहले भक्तों को दिखाओ जो कि शास्त्रों में पारंगत है। आपकी मूवी की स्क्रूटनी करेंगे वो और बताएंगे कहां पर क्या गलत है, कहां पर क्या डायलॉग बोलना चाहिए, कौन सा शास्त्र का रेफरेंस ये है, और भक्तों के समाज में जब क्लियर हो जाए तो फिर आप पब्लिक को दिखाइए। लेकिन अभी कुछ ऐसा है ही नहीं, ये सारे लोग कमर्शियल हैं, इनका तो केवल एक ही धर्म है, क्या, राम नाम जपना, पराया माल अपना, इनको बस पैसा चाहिए। तो इसलिए आने वाले दिनों में जब भक्त लोग भी पैसा इकट्ठा करेंगे और मूवीज बनाएंगे तो हम आशा कर सकते हैं कि वो अच्छी बनाएंगे और ऐसी मूवीज बनाएंगे जिससे कि सब लोग भक्त बन सकें, ऐसे चरित्र को देखकर। जैसे रामानंद सागर, B.R. चोपड़ा ने महाभारत और रामायण बनाई, वो काफी हद तक ठीक थी, क्योंकि उन्होंने भी जो है अपने, जब नंबरिंग चलती है ना उनकी, तो उसमें लिखते हैं कि हमने ये चीज इस्कॉन की इस बुक से उठाई, कृष्णा बुक से, यहाँ पर हमने वेदों का ये रेफरेंस लिया, तो रेफर करते हैं उस चीज को। तो इसलिए काफी कुछ उसमें चीजें ऑथेंटिक थी। तो इसलिए हमें जो है ऑथेंटिसिटी चेक करनी चाहिए। तो यहां पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो चर्चा शुरू होती है। फिर सुखदेव गोस्वामी थोड़ा विस्तार से बताना शुरू करते हैं और कहते हैं कि किस प्रकार एक दिन की बात है, वैसे तो शुरुआत होती है इसकी, श्रीमद् भागवतम में दिया है कि पृथ्वी, धरती मां जो है, जब बहुत भार महसूस करती है पापियों का, वैसे पृथ्वी को किस बात का चिंता, भाई पृथ्वी तो अपने आप में सब कुछ उठाए बैठी है, इसको किस बात का भार महसूस हो रहा है। कोई कह सकते हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है उसका भार, बिल्डिंग बन रही तो रॉ मटेरियल तो इसी जगह से आया है कि नहीं।
उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर किस बात का भार। वो कहती है जो पापी हैं, जो पाप करते हैं और जो गलत काम करते हैं, ऐसे पापियों का भार मुझसे सहन नहीं होता। तो पृथ्वी ने गाय का रूप लिया, आंखों में आंसू रखे और ब्रह्मा जी के पास गई। और ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है हम भगवान के पास चलते हैं। भगवान के पास गए और भगवान ने उनको हृदय में दर्शन देकर कहा कि शीघ्र ही मैं अवतरित होने वाला हूं पृथ्वी का भार उतारने के लिए। तुम देवताओं के सारे देवताओं के साथ, उनके अंश अवतारों के साथ ब्रज में, द्वारका में जाकर क्या करो, जन्म ले लो। तो भगवान कृष्ण के अवतरित होने से पहले सारे देवता, उनके परिकर भगवान के पहले ही अवतरित हो चुके थे। जैसे कभी कहीं फिल्म की शूटिंग हो तो हीरो पहले थोड़ी सुबह 6 बजे का बैठ जाता है, अभी आएगा डायरेक्टर, अभी आएगा स्पॉटमैन, अभी आएगा मेकअप आर्टिस्ट। नहीं, कब होता है, कब आता है वो, जो सारे आ जाते हैं, सब सेट कर देते हैं, फिर कॉल करते हैं सर सेट इज रेडी नाउ प्लीज कम। फिर वो आता है ऐसे ऐसे करके, अब हम आ गए। उसके लिए भी इसको ऐसी वैन चाहिए होती है जिसमें एसी लगाओ, क्योंकि जो मेकअप शेकअप किया नहीं तो वो तो धुल जाएगा बेचारों का। तो उसी वैन में बैठे रहते हैं और फिर आके थोड़ा सा उछलते कूदते शक्लें बनाते हैं, रीटेक होते हैं कई बार ही, बस उसके करोड़ों रुपया मिलता है उनको शक्लें बनाने का। और वही हमारे हीरो हैं। बाद में तंबाकू खाते नजर आते हैं, या सफेद क्या होता है, चिट्टा, चिट्टा बोलते हैं आजकल ना, पंजाब में बड़ा चलता है। तो उनके बच्चे ये खाते पीते नजर आते हैं नशों में। तो इस तरह से हीरो जो है बाद में एंट्री करता है। तो उसी तरह भगवान ने बोल दिया कि भाई तुम क्या करो, सेट रेडी करो और फिर मैं आऊंगा। तो दुर्योधन हो गए, धृतराष्ट्र हो गए, ये सारे के सारे किरदार हैं, देवताओं के एक्सपेंशंस हैं इस लीला को आगे बढ़ाने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए। और इस तरह से पृथ्वी को कहा कि शीघ्र ही मैं तुम्हारा भार उतार दूंगा। और इसी तरह हुआ, सबने यहां पर आके जन्म ले लिया। तो एक दिन क्या हुआ, वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ और कंस अपनी बहन को स्वयं छोड़ने जा रहा था। आगे चलते चलते क्या हुआ, अचानक एक भविष्यवाणी हुई। क्या भविष्यवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को लेकर तू बहुत प्यार से जा रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा, तेरा वध करेगा। ये ऊपर से भविष्यवाणी हुई। बस फिर क्या था, वो प्यार जो है मृत्यु के भय से तुरंत गुस्से में बदल गया, ईर्ष्या में बदल गया और तुरंत अपनी बहन के बाल पकड़ लिए उसने और तलवार निकाल दी दूसरे हाथ से। तो कहा कि ना रहेगा बांस, जब देवकी ही नहीं रहेगी तो पुत्र कैसे हो जाएगा 8वां। मारने ही लगा था, वसुदेव ने हाथ जोड़ दिए कि छोड़ दो, तुम्हारी बहन है, कितना प्यार करते हो। अरे जो आया है वो जाएगा, हम शव नहीं, शरीर नहीं, आत्मा है और आत्मा कभी मरती नहीं। तो ऐसा ज्ञान देने लगा, धीरे धीरे पेसिफाई किया। उसके बाद भी नहीं समझा तो कहते ठीक है एक काम करते हैं। भविष्यवाणी में कहा गया कि 8वां पुत्र वध करेगा ना, मैं क्या करूंगा, मैं जैसे ही पुत्र जन्म लेगा मैं वो पुत्र तुम्हारे पास दे दूंगा। तुम शक्तिशाली हो, महान हो, तुम जो करना हो कर लेना, कम से कम बहन को तो मत मारो। तो कंस को ये बात समझ आई और उसने छोड़ दिया। और इसी तरह वो अपने राजमहल में, तो पहली संतान जब हुई तो वसुदेव दिए गए वचन के अनुसार उस बच्चे को लेकर कंस को देने चले। देवकी रोती रही, ये तो शिशु है, 8वां बोला था, इसको क्यों ले जा रहे हो। तो कंस के पास गए तो कंस ने कहा मैं तुम्हारी वचनबद्धता से बहुत खुश हूं, और वैसे भी छोटा सा नवजात शिशु है, भला ही मेरा कर क्या लेगा।
और वैसे भी पहला नहीं 8वां कहा था, वसुदेव तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वसुदेव खुश, बेचारे ने यू टर्न लिया और वापस आ रहे थे, इतने में नारद जी आ गए, नारायण नारायण। कहते कंस तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? क्योंकि नारद जी बहुत कुछ जानते हैं जो हम नहीं जानते। वो ये भी जानते हैं कि अगर ये 6 पुत्र साथ में छोड़ दिए इसके पहले, तो भगवान की वो भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी जो पहले हो रखी है। कुछ लोगों के श्राप बचे में, जैसे जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की थी तो एक बार वो अपनी पुत्री से ही आकर्षित होकर उसके पीछे भागे थे, रजोगुण की वजह से। रजोगुण में काम, महत्वाकांक्षाएं बहुत रहती हैं। रजोगुण से प्रभावित होकर अपनी पुत्री के पीछे भागे और वहां मारीची के 6 पुत्र खड़े थे। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा जी, ये आप कैसा कृत्य कर रहे हो? हमने इससे पहले भी सुना कई ब्रह्मा हुए, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कार्य नहीं किया कि अपनी ही पुत्री के पीछे भागे। और इस तरह से बोला तो ब्रह्मा जी को शर्म आ गई, और यहां तक कि उन 6 पुत्रों को, मारीची के पुत्रों को, उनको भी श्राप दे दिया मारीची ने कि ये क्या कर दिया तुमने हमारे पिता के? तुम जो हो अपने पिता के द्वारा ही मारे जाओगे, ऐसा श्राप दिया। और आगे चलकर हिरण्यकशिपु जब तपस्या करते हैं जैसे ना, उसी तरह उनके कुछ पुत्रों ने उनसे बगैर पूछे ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। तब उन्होंने उनको फिर श्राप दिया कि तुम जो है अपने ही पिता के द्वारा मारे जाओगे। तो अगले जन्म में कालनेमी जो थे, असुर हुए थे, वो कालनेमी जिनके पुत्र थे, वो कालनेमी अगले जन्म में कंस बनकर आए। और जो ये 6 पुत्र थे मरीचि के, ये देवकी के 6 पुत्रों के रूप में आए, और कंस के द्वारा, जो कालनेमी था पिछले जन्म में, उसके द्वारा उनका एक एक करके वध हुआ। नारद जी ने तर्क दिया, भाई 8वां पुत्र वध करेगा तो हो, पहले से गिनो या 8वें से गिनोगे तो पहला भी 8वां होता है। तो इस तरह से 6 के 6 पुत्रों का एक एक कर कर कंस ने वध कर दिया। जब 7वां पुत्र होने को आया तो देवकी के गर्भ में जब बलराम जी, संकर्षण जी प्रकट हुए, तो भगवान ने योग माया को बुलाया, अपनी शक्ति को बुलाया और कहा कि तुम क्या करो, तुम इस पुत्र को लेकर गोकुल में कंस के भय से, जो मेरी मतलब जो रोहिणी है वो नंद महाराज के घर में रह रही है, तो इस बच्चे को तुम यहां से स्थानांतरित करके उसके गर्भ में डाल दो। तो माया ने यही किया, और इस कर्षण को, कर्षण का मतलब संघर्ष को, कर्षण को अर्थात संकर्षण को निकाल के वहां डाल दिया। और यहां पर सूचित किया गया कि देवकी का 7वां पुत्र का गर्भपात हो गया, देवकी का। तो ऐसा हुआ, लेकिन वो वहां जन्म चुका था बलराम के रूप में, रोहिणी के यहां। और ये भी कहा कि मैं जो हूं अब अवतरित होऊंगा, और नंद महाराज जो है मुझे यहां से लेकर जाएंगे, कहां, सॉरी, वसुदेव मुझे यहां से लेकर जाएंगे नंद महाराज के यहां, यशोदा के यहां पर। तुम पहले ही क्या करना, यशोदा के यहां पर पुत्री रूप में जन्म ले लेना, ताकि वसुदेव मुझे वहां छोड़े और तुम्हें यहां ले आए। और ऐसा ही हुआ। तो जब कंस को पता चला, अभी कंस को नहीं, जैसे कृष्ण प्रकट हुए, तो जैसे ही कृष्ण प्रकट हुए तो देवकी और वसुदेव बड़े विस्मित हो गए। बहुत पहले भगवान के हृदय में प्रकट हुए, फिर देवकी के हृदय में, और फिर ऐसी लालिमा छा गई, सारे देवता लोग जेल के अंदर आ गए स्तुति करने के लिए भगवान की। साक्षात भगवान परब्रह्म जो है देवकी के गर्भ में है, तो गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति होने लगी।
और जब ऐसी स्तुति होने लगी तो भगवान प्रकट हुए। देवकी बहुत विलाप कर रही थी, डरी भी हुई थी और खुश भी थी। खुश इसलिए थी कि भगवान साक्षात प्रकट हुए और 4 भुजाओं के साथ प्रकट हुए थे, और डरी इसलिए हुई थी कि अब कंस इसको मार देगा। और फिर छोटा सा बालक जब पैदा हुआ, देखिए भगवान ने पैदा होते ही अपने 6 ऑपोलेंस दिखाए। भगवान शब्द का मतलब क्या है? भगवान। भग का मतलब ऐश्वर्य, वान का मतलब जो उसको वहन करे, जो उसको धारण करे। जैसे धन वान, तो जिसके पास धन है, जो धन को वहन करता है, रखता है, वो धनवान। ज्ञान वान, तो इसी तरह जो 6 ऐश्वर्य जिसके पास संपूर्ण मात्रा में है, वो भगवान। वो 6 ऐश्वर्य क्या हैं? ये परिभाषा दी है व्यासदेव जी के पिता पराशर मुनि ने। ऐश्वर्य समग्रस्य वीरश्च यशश्रिया ज्ञान वैराग्यश्चैव षड्न भक्ति गणा। ये 6 ऐश्वर्य हैं जो जिसके पास भी असीमित मात्रा में है, वो भगवान कहलाने लायक है। क्या क्या है वो? संपूर्ण सौंदर्यता, भगवान की सुंदरता। जो भी उनकी तरफ एक बार देख ले वो उनका हो जाए। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर आप ब्रज में जा रहे हो तो ध्यान रखें केशी घाट की तरफ मत जाना। वहां 2 भुजाओं में पीतांबरी पहने हुए, कर घुंघरालू बाल, वजंती माला के साथ, हाथ में बांसुरी लिए भगवान कृष्ण होंगे, साथ में उनकी प्रेयसी राधा रानी। अगर तो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे दिल में इस संसार को भोगने की अभी और भी इच्छा है, खाने पीने की, घूमने की, भोग करने की, तो वहां मत जाना। क्योंकि अगर तुमने उनको देख लिया फिर इस संसार के नहीं रहोगे। कितने लोग जाते हैं वहां जाके दर्शन करें? झूठ झूठ हाथ खड़ा करो। है ना? हमें तो सब कुछ चाहिए इस संसार में, तो हम गलती से भी नहीं जाएंगे केशी घाट। और चले भी गए तो थोड़ी देर आंखें बंदी रखेंगे कि जब तक केशी घाट पार ना हो जाए तब तक नहीं खोलेंगे। अगर हमें पता चल जाए यहाँ कृष्ण खड़े हैं और जो इनको देख लेगा उनकी सारी भौतिक जीवन, भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, कोई खोलेगा आंखें? कोई नहीं खोलेगा। अच्छा कर दे काम कौन करेगा? ज्वेलरी जड़ी पहिया है, लॉकर्स, वो भी तो पानी है ना? तो इतना कुछ अभी हमारे पास करने के लिए, तो भक्ति बहुत दूर है हमसे, हम बहुत दूर हैं भक्ति से। तो इसलिए कहा कि कृष्ण को मत देखना, खबरदार, बहुत आकर्षक है, बहुत सुंदर है। और हमारी सुंदरता कैसी होती है? छोटे बच्चे होते हैं, हाय कितना सोना है ना, कितना अच्छा बच्चा, हर कोई गोदी में लेना चाहता है। थोड़ा बड़ा हो जाता है तो थप्पड़ पड़ने लग जाते हैं उसमें, शरारती होता जा रहा है। बड़ा हो जाए तो फिर लोग आकर्षित होने लगते हैं उससे, और उसके बाद 30-35 तक थोड़ा सा ठीक रहता है, उसके बाद वो यू टर्न ले लेता है, चलो जी वापस सुंदरता 0 की तरफ चली जाती। लेकिन भगवान की सुंदरता है नव यौवनम च, नित्य नूतन नए लगते हैं हमेशा, इतने सुंदर है भगवान। तो जो संपूर्ण सौंदर्य धारण करते हैं वो है कृष्ण। तो संपूर्ण सौंदर्य हो गया, संपूर्ण ज्ञान। पूरा संसार गीता के ज्ञान के पीछे पड़ा, समझ नहीं आ रही गीता, है ना? आज पढ़ो तो अलग मतलब, कल पढ़ो तो अलग मतलब, इतना ज्ञान है इसके अंदर। बड़े बड़े स्कॉलर, साइंटिस्ट जिन्होंने बड़े बड़े काम किए संसार में, वो अपनी सफलता का राज गीता को बताते हैं। इतना ज्ञान है उस गीता में। एक बार बोला युद्ध के एरिया में, बोला 45 मिनट में गीता बोली, और ऐसा ज्ञान दे दिया कि इस संसार का सारा ज्ञान जहां खत्म होता है, भगवत गीता का ज्ञान वहां से शुरू होता है। अतिशयोक्ति नहीं है, ये सच्चाई है। हमारे जीवन के कलह, कलेश, लड़ाई, झगड़े, जितने भी द्वंद्व हैं हमारे जीवन के, जिनसे हम परेशान रहते हैं, वो सारे
भगवान ने गीता का ज्ञान की शुरुआत में खत्म कर दिए जब ये बोला कि हम शरीर नहीं हैं, शरीर तो अस्थाई है, हम शरीर के अंदर आत्मा हैं जो स्थाई है, परमानेंट है, जिसे कोई जला नहीं सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेदयन् तापो न शोषयति मारुतः। उस आत्मा को न जला सकते, न काट सकते, न भिगो सकते, न गीला कर सकते, न कोई परिवर्तन आता है। वो आत्मा कौन है? हम, अंदर हमारे जो मैं बैठा हूं वो आत्मा है। और शरीर क्या है? टेम्परेरी है। हमारे सारे झगड़े, समस्याएं, दिक्कतें कहां हैं? शरीर की और मन की। ये सारे मैटर हैं। हम तो आध्यात्मिक हैं। तो इस तरह से यहां से ज्ञान की शुरुआत हुई है। सोचिए, पहले ही सुख के लेवल पे ला देते हैं भगवान सब। तो पहले क्या है? संपूर्ण ज्ञान उनके अंदर है। सुंदरता, ज्ञान, वीरता। अभी आगे आएगा। भगवान ने 7 साल की उम्र में 7 दिन और 7 रातों के लिए अपने बाएं हाथ के सबसे छोटी कमजोर अंगुली के सबसे सॉफ्ट नेल पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सामने जिम खुला हुआ ना, लोग पसीना बहाने आते हैं, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो वेट उठाकर। जितनी देर उठाते नहीं उतनी शीशे के आगे खड़े रहते हैं। और ओलंपिक में किसी ने 300 उठा लिया, किसी ने 400 उठा लिया, तो गोल्ड का टुकड़ा मिल जाता है। ले भाई, तूने क्या करा है? 400 किलो वेट उठाया है। और भगवान ने कितना किलो उठाया था? पर्वत ही उठा डाला, है कि नहीं? तो वीरता, संपूर्ण वीरता। भगवान गीता में कह रहे हैं अगर किसी के पास और भी बल है तो कह रहे हैं बलवताम बलम बलवलताम चाहम, कि जो जिनके अंदर बल है वो भी मैंने ही दिया है, मेरे से उधार लेके काम कर रहे हैं। सूर्य में रोशनी है तो भगवान के दिव्य तेज की वजह से रोशनी है। तो संपूर्ण सुंदरता, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण बल, और फिर कह रहे हैं संपूर्ण लक्ष्मी, ऐश्वर्य, धनवान, सारा उन्हीं का है। हमने जो कमाया कहां से कमाया? माता के गर्भ से लेकर आए साथ में प्रॉपर्टी के पेपर, सोनी चांदी पहन कर आए थे। कहां से लिया? यहीं से लिया। यहां कहां से आया? हमारे चाचा छोड़ गए थे, दादा छोड़ गए थे, उनके पास कहां से आया? हाँ, उनके दादा छोड़ गए, उनके दादा के पास कहां से आया? उनके परदादा छोड़ गए, उनके पास कहां से आया? तो दादा दादा परदादा खेलोगे तो ब्रह्मा जी निकलेंगे आखिरी में। और उनके पास कहां से आया? उनको भगवान ने दिया। भाई चलाओ मेरी सृष्टि। तो किसका है सब कुछ? हाँ। इसलिए जब हम लोग इनकम टैक्स की सालाना रिटर्न भरते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं? रिटर्न। हम गवर्नमेंट को रिटर्न कर रहे होते हैं। ये तो डोनेशन स्लिप पे लिखा होना चाहिए रिटर्न, कि जो हमने लिया भगवान आपका वो वापस कर रहे हैं। हम लिखते हैं डोनेशन। अबे तू कौन सी डोनेशन दे रहा है? तू तो खुद मांगता है। तूने तो मांगा, इकट्ठा करा यहां पर भगवान की सृष्टि से। तू को होता कौन है दान देने वाला? तुम तो लिखो रिटर्न, है कि नहीं? तो संपूर्ण धन भी उन्हीं का है। फ्रूट सेलर आई एक, सुबह से थकी थी, कोई मिला नहीं ब्रज में, पूरी टोकरी की वैसे ही वैसी। अंत में भगवान के घर के बाहर आ गई, चिल्लाई, कोई फल ले लो, फल, मीठे स्वादिष्ट ताजा फल, जूसी रसीले मीठे फल। तो कृष्णा ने देखा था कि इसको लोग सामान देते हैं और बदले में फल ले लेते हैं। तो कृष्ण ने क्या करा? अनाज लिया घर से और ऐसे ऐसे करके चल कर आए। उसने देखा, वाह कितना सुंदर बालक है, अद्भुत बालक है, ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं। प्रेम उमड़ आया और देखा ये अनाज लेकर आया था जो कि गिर गिर के खत्म ही हो गया है। कहते कोई बात नहीं, मेहनत करी बेटा, ये ले फल। फल खूब सारे फल दे देती। कृष्णा फल लेते हैं और चल पड़ते हैं लटकते लटकते। और जब वो अपनी टोकरी देखती है उठाने के लिए तो पूरी की पूरी हीरे जवाहरातों से भर देती है। संपूर्ण धन उनका है, एक टोकरी भर भी दी तो क्या दिक्कत। तो संपूर्ण धनवान।
और संपूर्ण प्रसिद्धि, फेम। हमें कोई जानता नहीं, गली में भी दो चार जानता, वो 4 गलियों में जानता होगा, और ज्यादा जाना पूरे सुभाष नगर में जानता होगा, जिसके पास बहुत बड़ी कोठी है, इसके पास बहुत सारा पैसा है। अच्छा, फिर सुभाष नगर के बाहर को जानते ही नहीं होगा। तिलक नगर में अलग कोई शहनशाह बैठा है ना, अशोक नगर में कोई और शहनशाह बैठा है। चलो जी और बड़ा देख ले जी, दिल्ली का नंबर 1 है जी। अच्छा, तो पटना का सर ये है, फिर हैदराबाद का ये है, ओहो ये भी है। तो और कोई धनवान देख लो, और कोई फेमस व्यक्ति देख लो। तो ऐसे देखते जाओगे तो हमारी फेम जो है लिमिटेड है। क्रिकेट का भगवान बोलते हैं सचिन तेंदुलकर को। हमारे देश के रिपोर्टर ने एक टेबल टेनिस की स्टार से पूछ लिया, डू यू नो सचिन तेंदुलकर? हु इज ही? ये कौन है वो? सॉरी आई डोंट नो। अरे यार, कहते तुम्हें पता नहीं क्रिकेट का भगवान है वो इंडिया का? कहती सॉरी। ओ भाई साहब, उसने लिखा जी ये तो देखो अपने को क्या समझती है, बड़ी घमंडी है, इसको पता ही नहीं है क्रिकेट का जो भगवान सचिन तेंदुलकर है। उसको ट्रोल करने लगे लोग। वो कहते नहीं जानते तो नहीं जानते भाई, मैं टेबल टेनिस खेलती हूँ, ये लॉन टेनिस खेलती हूँ, मुझे क्या मालूम कौन है वो। तो मतलब आप अगर एक फील्ड में स्टार हो भी तो दूसरी फील्ड वाले नहीं जानते आपको। नेता हो तो देश वाले जानते हैं, दूसरे वाले गाली देते हैं दूसरी पार्टी के। लेकिन भगवान का फेम कैसा है? एवर इंक्रीजिंग। इस देश में भी जानते हैं कृष्णस्तु भगवान से, और सारे विश्व में अब मंदिर मंदिर हैं, हर जगह कृष्ण के विग्रह हैं, कृष्ण की पूजा हो रही है। सारे अंग्रेज मलेच्छ यवन तक उनकी पूजा करते। इसके ऊपर के लोग सब लोग उनकी स्तुतियां करते हैं, नीचे के लोग सब लोग उनके पूजन करते हैं। तो इसको बोलते हैं फेम। कहते हैं ना, मिस वर्ल्ड को कुछ लोग भागेंगे पीछे, इस मैडम ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ, तो कुछ लोग हो सकता है भागेंगे, कुछ लोग नहीं भागेंगे। और कुत्ते बिल्ली तो वैसे नहीं जानते, भोगेंगे उसको। वो जानते ना इसको, कुत्ते के साथ उसकी मिस कुतिया चल रही है, तो वो उसको क्यों इतना वो देगा, क्या इंपॉर्टेंस। तो फेम सबसे ज्यादा है, देवता तक उनकी स्तुतियां करते हैं पूरे वर्ल्ड में। और फिर कह रहे हैं संपूर्ण वैराग्य। वैराग्य मतलब डिटैचमेंट कह सकते हैं। तो भगवान इतना कुछ होते हुए भी वैराग्य में भी महान है, संपूर्ण वैराग्य उनके अंदर है। अर्थात त्रिलोकीनाथ होते हुए भी, इतना कुछ होते हुए भी भगवान अपने भक्त का रथ हाँक रहे हैं एज अ सारथी, एज अ ड्राइवर, है ना। हम लोग तो कहते तो जानता नहीं मैं कौन हूं। भगवान सब कुछ हैं भी तो भी क्या कर रहे हैं भक्तों की। नारद जी आ गए, उनके चरण धुला रहे हैं। सुदामा कुटिया से आ गए उनको मिलने के लिए, उनके चरण धुला के पी रहे, छिड़क रहे। इसको बोलते वैराग्य। राजसूय यज्ञ में सबके चरण धुलाने की सेवा भगवान ने ले ली। जितने भी अतिथि आएंगे उनके पैरों को धुलाऊंगा, इसको बोलते वैराग्य। अब देखिए कितने बड़े भगवान हैं, और पैदा कहां हो रहे हैं? जेल में। ये वैराग्य नहीं है? तो जब भगवान प्रकट हुए तो 6 के 6 संपूर्ण ऐश्वर्यों के साथ प्रकट हुए। सारे आभूषण पहने हुए थे, और सौंदर्यता थी, और बल था। बल कैसे दिखाया? सबको नींद आ गई, धड़ाम धड़ाम गिरने लगे, है कि नहीं। और वैराग्य, जेल में पैदा हो रहा हूं। प्रसिद्धि, माता के गर्भ में थे तभी सारे के सारे देवता आ गए उनकी स्तुति करने के लिए। और ज्ञान, ये कैसे दिखाया? तो भगवान को माता ने कहा, बेटा तू जल्दी से अपने 2 हाथ कर ले, कंस आ जाएगा, मामा मार देगा मामा। तो कृष्ण ने कहा, मां चिंता मत करो, मैं तो तुम्हारी पुकार की वजह से आया हूं। क्या पुकार? कहते मां आज से हजारों वर्ष पहले तुम मेरे माता पिता थे, कृष्णी और सूतपा के नाम से। वसुदेव और देवकी के बारे में बोला, कृष्णी और सूतपा। तुमने 12,000 साल तक जंगल में रहकर तपस्या की, कंदमूल पत्ते खाए, और जब मैं प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने आया तो तुमने कहा हमें तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। संसार में मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं,
असम ऊर्ध्व, ना तो कोई मेरे समान है और ना कोई मेरे से बढ़कर। और अगर कोई बोले मेरे को आपके जैसा पुत्र थे, तो मेरे जैसा तो कोई मेरे अलावा कोई है ही नहीं। इसलिए फिर मैं ही 3 बार तुम्हें वरदान दिया, तुम्हारे पुत्र के रूप में आया। तो जब प्रश्नी और सूतपा थे तो मैं तुम्हारे गर्भ में अवतरित हुआ, मेरा नाम पड़ा प्रश्नी गर्भ। ये मेरा पहला अवतार था। और फिर दूसरा, जब आप लोग कश्यप और अदिति के रूप में थे, तो मैं वामन देव के रूप में आया, छोटा सा, जिसने बलि का सब कुछ हर लिया था। तब मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आया। और अब आप वसुदेव और देवकी के रूप में आए हो, तो मैं अब कृष्ण रूप में तुम्हारे घर में आया हूं। तो मां को समझ आ गया, भाई ये जो है साक्षात नारायण, साक्षात हरि ही है। फिर भी भगवान उनको बार बार भयभीत कर देते थे माया से, क्योंकि वो फील नहीं आएगा फिर रिलेशनशिप का। सारे के सारे कैदी सो गए, सॉरी पहरेदार सो गए। हथकड़ियां वसुदेव की खुल गई, दरवाजे ताले टूट के अपने आप खुल गए। वहां टोकरी पड़ी थी। भगवान ने कहा मुझे जाके नंद महाराज के यहां छोड़ाओ। और वहां पर एक लड़की मेरी योग माया शक्ति ने जो है जन्म लिया, उसको यहां ले आओ, महामाया। तो वसुदेव ने उठाया अपने सर पर और उनको लेकर चले गए। यमुना में उफान, बरसात, भयंकर तूफान, भगवान की सेवा के लिए शेषनाग आ गए। और उन्होंने कहा जी हम छत्री के रूप में सेवा करेंगे, हमेशा करते हैं तो आज भी करेंगे। और वसुदेव ने उठाया और चल पड़े। यमुना कह रही है मैं टच करूंगी भगवान के पैर, मैं छूंगी भगवान को। तो छलांग मारने लगी कि भगवान के चरण लग जाए मेरे को। और शेषनाग उनकी पीछे से वर्षा कर रहे। नदी पार की। और जब गए नंद महाराज के यहां तो सन्नाटा था, अंधेरा था। और क्या देखते हैं, यशोदा के यहां पर पहले से ही एक कन्या ने जन्म ले लिया है। और जो ये बालक था कृष्ण, वसुदेव 4 भुजाओं में थे, जो इनको उठाकर उन्होंने यशोदा के पास रखा। आचार्य जन बताते हैं कि वास्तव में जो वसुदेव कृष्ण, जो वसुदेव के यहां पैदा हुए, वो ओरिजिनल कृष्ण नहीं थे, वो वसुदेव कृष्ण थे, 2 भुजाओं वाले विष्णु, 60 क्वालिटी वाले। याद है, बताया था ना 60 और 64 का अंतर। और 64 वाले कहां पैदा हुए, वो यशोदा के यहां प्रकट हुए थे। और जब ये कृष्ण लेकर उन्होंने उन कृष्ण के बीच में रखा, तो वो कृष्ण मर्ज हो गए। क्योंकि यशोदा तो भगवान कृष्ण की शाश्वत मां है, नंद महाराज उनके शाश्वत पिता हैं, तो उनके वहां तो आना ही आना था। बट देवकी और वसुदेव ने कब की तपस्या की थी, तो भगवान को 3 बार इनके यहां भी आना था। और इस तरह से वहां उनको जोड़ा, तो वो कृष्ण मर्ज हो गए। वहां से लड़की उठाई, वो लाके वापस कमरे में आ गए, सब कुछ बंद हो गया। जब उनकी आंखें खुली पहरेदारों को, भागते हुए गए, पुत्र हो गया महाराज, जल्दी आइए। महाराज आए तो कहा यही 8वां है। देवकी ने कहा भैया पुत्र की भविष्यवाणी हुई थी, ये तो पुत्री है। तो कहते मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, पुत्री मार दे तो हाथ से छीन लिया, फिर से दोनों पैरों से पकड़ा, जोर से ऊपर उठाया। जैसे ही पटकने लगे, हाँ करते महामाया खड़ी हो गई, दुर्गा के रूप में सामने आ गई और कहा कंस तुझे मारने वाला तेरा काल पहले ही प्रकट हो चुका है, हमने तो अप्रैल फूल बनाया। है कि नहीं? कंस की हालत खराब, कहता यार ये क्या हो रहा है, दरवाजे बंद है, लड़की पैदा हुई, कह रही पहले हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो है, अब
कंस को लगा यार क्या है ऐसा, मृत्यु के भय से मैंने क्या कर दिया। वसुदेव मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, और मैंने तुम्हारे 6 पुत्रों को मारा देवकी, मुझ जैसा गंदा भाई कहां होगा। रोने लगा, माफी मांगी कंस ने, और मुंह लटका के वसुदेव ने कहा ठीक है माफ किया। देवकी ने भी कहा ठीक है जो होना था हो गया। सर लटका के जैसे ही वापस आया तो उसके राजसभा के सदस्यों ने कहा महाराज ये क्या कर रहे हो, क्यों मुंडी लटका रखी है। अरे तुम्हें पता नहीं क्या बोला माया ने कि तुम्हें मारने वाला पैदा हो चुका है महाराज। तो फिर से संगति गलत थी तो उसको प्रवोक कर दिया कि भैया फाइट करो। तो कंस ने फिर से वो अपना एटीट्यूड छोड़ा रिपेंटेंस का, और फिर से उसके अंदर भूत जमा हो गया। मारूंगा, जाओ पूतना को बुलाओ। पूतना ऐसी पिशाची थी जो किसी को भी खत्म खा जाती थी, और उसको कहा जाओ 10 दिन के अंदर जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं आसपास सबको मार डालो। तो ऐसी स्थिति आ गई। और फिर बताते हैं कि अब गोकुल में जो है जैसे ही सुबह देखा कि नंद महाराज के यहां बालक हुआ है, और आफ्टर लॉन्ग टाइम लंबी उम्र के बाद, क्योंकि उनकी संतान नहीं थी, तो पूरा ब्रज झूमने लगा, नाचने लगा। और ऐसा नाचा कि भाई अब तो हमारे यहां पर नंद के यहां पर जन्मा है बच्चा, तो उत्सव मनाया जाए, नंद उत्सव मनाया जाए। और नंद उत्सव मनाया गया। नंद उत्सव में क्या हुआ, तो सब लोगों ने जो है खूब नृत्य किया, गायन किया कि ब्रज में आज जो है भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। और कहा नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
ठीक है ठीक है, बैठ गया प्रसाद सबको? जिसमें डबल हो उसको दे देना, जिसको नहीं मिला। हाँ तो पड़ोसी की तरफ देखिए, आपके मुंह में क्या है? मुंह में क्या है? नहीं है, ठीक है। हाथ में हाथ हो गया आपके? सब इधर से गया है, डोंट वरी। बोले हरे कृष्णा। बच्चे तो आए हैं लॉफी लूटने के लिए। मिल जाएगा मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। तो इस प्रकार जो है कंस के ऑर्डर से पूतना पहुंच गई, अपना भेष बदल लिया, और एक सुंदर युवती लक्ष्मी की भांति दिखने वाली, हाथ में फूल, पतली कमर, पूरा का पूरा सुंदर सज्जा उसकी, और ब्रज में मटकते मटकते चलती हुई कहां पहुंची? गोकुल में नंद महाराज के घर। सब लोग हैरान, इतनी सुंदर, लगता है साक्षात अप्सराएं यहां आ रही हैं नंद के छोरे को देखने के लिए। जब कमरे में पहुंची तो देखा सब लोग लगे हुए काम पे अपने। उसने भी मांग ली कि लाओ हमें भी देखो खिलाने के लिए। बड़ी सुंदर युवती बनकर आई थी। ये टॉफियां सबके मुंह में हैं, कान तो खुले रखो, मुंह बेशक चलता रहे। तो इस तरह से क्या हुआ, उसने क्या करा, अपने स्तनों पे कालकूट विष लगाकर आई थी, और जैसे कान्हा को लिया, कान्हा ने अपनी आंखें बंद कर ली। आचार्य लोग कई तरह की टिप्पणी देते हैं कि कान्हा ने आंखें बंद कर ली क्योंकि कान्हा नहीं चाहते थे ऐसी स्त्री को देखना जो उसके मारने के हिसाब से आई है, और फिर स्त्री को मारना तो वैसे भी वो है। फिर आंखें इसलिए बंद कर दी, कर नेत्र खोल दी, कहीं ये फिदा ना हो जाए, मतलब अपना उद्देश्य पूरा ना करे और लेफ्ट राइट हो जाए। तो बड़े सारे रीजन है। तो उसने उठाया और कान्हा को खिलाते खिलाते बाहर चली गई, और बाहर जाके उसने अपने स्तन कान्हा के मुंह में डाल दिए कि जल्दी से चूसेगा और मरेगा। और जैसे कान्हा ने स्तनों को मुंह में लिया कालकूट विष के साथ, तो कान्हा ने जोर से चबाया, और जैसे चबाया तो उसकी तो चीख ही निकल गई, बचाओ। धीरे धीरे पूतना ने अपना जो रूप बनाया था वो निकल गया। अब खतरनाक पूतना जो है सामने आ गई, धीरे धीरे आकार बढ़ने लगा, और बढ़ते बढ़ते भागने लगी कि कान्हा छोड़ नहीं रहा। सब लोगों ने देखा, भाई क्या इतनी विशाल लेडी जो है कान्हा को लिए भाग रही है, चिल्लाती हुई। कान्हा ने क्या किया, जोर से उसके प्राणों के ही अंदर से सक कर लिया, और वो इतनी बड़ी थी कि धड़ाम से गिरी कान्हा को लेकर, और कान्हा उसके ऊपर। सारा ब्रज भागा कान्हा को बचाने के लिए। भी एक दिन का कान्हा है, बताइए, उसको उठा के ले पड़ी। और फिर क्या देखा, पूतना तो मर गई, विशाल काय शरीर था, सीढ़ियां लगा के चढ़े लोग ऊपर, और कान्हा छाती पे खेल रहे हैं। तो बच गए, चलो बच गए। भगवान का बड़ा धन्यवाद किया, और उनको क्या किया, पूजन किया कान्हा का पूरा, गाय के मूत्र से, गाय के जल से, हर तरह से, और भगवान के नामों से ही भगवान की रक्षा करने की प्रार्थना की। तो इस तरह से पूतना का वध हो गया। अब ये सोच नहीं सकते थे, जैसे खबर पहुंची कंस के पास कि पूतना मर गई, ये कैसे हो सकता है, कंस की हालत खराब, पूतना कैसे मर सकती है। और फिर अगले दिन जो है, अच्छा ये पूतना थी कौन? आपको याद होगा जब भगवान ने बताया था कि मैं अदिति और कश्यप के यहाँ पैदा हुआ था, वामन रूप में इंद्र का भाई उपेंद्र नाम पड़ा था, क्योंकि बलि असुर ने अपने असुरों के साथ इंद्र का पूरा सिंहासन छीन लिया था, इंद्र को भगा दिया था। तो अदिति बड़ी परेशान थी। तब भगवान जो है उनके घर प्रकट हुए थे उपेंद्र के नाम से, इंद्र के बड़े छोटे भाई है ना। और उसके बाद छोटे से उपेंद्र वामन रूप में, तो सब देवताओं ने कुछ ना कुछ उनको गिफ्ट दिया, किसी ने छाता दिया, किसी ने जनेऊ धारण दिया, माँ ने कोपिन दिया।
और वो इस तरह से बलि एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा था, वहां पहुंच गए। वहां पहुंचे तो सब लोग खड़े हो गए उस छोटे से बालक ब्रह्मचारी का दिव्य तेज देखकर, हैरान हो गए कौन है ये। और फिर कहा कि मुझे जो है दक्षिणा चाहिए, दान में कुछ चाहिए। तो कहते बोलो क्या चाहिए। कहते मुझे केवल 3 पग भूमि दान दे दो। बलि ने कहा ये क्या मांग लिया और किससे मांग रहे हो, कुछ ऐसा मांगो दोबारा मांगना। कहते मैं ब्राह्मण हूं, लालची थोड़ी हूं, हमें तो क्या है जीवन यापन के लिए जितना मिल जाए उसी में खुश हैं, बाकी टाइम भजन में लगाएंगे। और कहा कि जिसकी इंद्रियां संतुष्ट नहीं वो तो के लिए पूरा संसार कम पड़ जाएगा फिर तो। कहते नहीं फिर भी एक बार सोच लो। इधर से शुक्राचार्य ने कहा अरे रुको बलि, ये साक्षात विष्णु है, तुम्हारा सब कुछ हर लेगा। ये 3 पग भूमि बोल रहे हैं लेकिन ये अपना आकार बढ़ा के सब कुछ मांग लेगा। कहते अब तो मैंने वचन दे दिया इसको, मांगो क्या चाहिए, अब मैं मुकर नहीं सकता। कहते तुमने वचन से पहले ओम थोड़ी बोला है। वैदिक मंत्र ओम हर चीज से पहले आता है, उससे इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, अथॉरिटी बढ़ जाती है। तो तुमने ओम बोलकर जल लेकर थोड़ी बोला है, मुकर जाओ, ये सब कुछ छीन लगा तुमसे। कहते नहीं, वचन दिया है और अगर छीन भी लिया, अगर ये विष्णु है तो क्या दिक्कत है। देखिए बलि महाराज जो थे भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे। भक्त अगर असुर कुल में भी हो, जैसे प्रहलाद हुए, प्रहलाद के पुत्र थे विरोचन और विरोचन के पुत्र थे बलि। तो छोटे से वामन ने कहा तुम्हारे परिवार में तो देखो असुरों में श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज तुम्हारे दादा, जिनकी पुकार, जिनकी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान आ गए। तुम्हारे स्वयं के पिता देवताओं की कितनी मदद करते थे और तुम भी तो कितने बड़े दानी हो। तुम्हारे परिवार में कभी किसी को मना नहीं किया। कहते हाँ मैं भी बोलता हूं कि हाँ बोलो क्या चाहिए। 3 पग भूमि तो ले लो। अब भगवान ने क्योंकि सारे संसार का मेंटेनेंस करना है, अगर किसी ने इंद्र को शक्ति प्राप्त करके इंद्र को उसके स्थान से हटा दिया तो देवता असुर, देवता सारे इनसिक्योर हैं, काम ठीक से नहीं चलेगा संसार का, बिजली पानी तुम्हें मिलेगी नहीं मिलेगी। तो फिर काम करना पड़ता ना, जो ठीक से काम कर रहा है जिसकी पोजीशन है उसको वापस रखा जाएगा। तो किसी को लग सकता है देखो भगवान ने असुरों को छल लिया और देवताओं की मदद की। वो इसलिए की कि जिसका जो पद दे रखा है भगवान ने, आप सुप्रीम कोर्ट के जज को गायब कर दो, किडनैप कर लो, काम कैसे चलेगा फिर? उसको फिर से उसके पद पे डालना पड़ेगा काम करने के लिए। उसी तरह बलि महाराज ने असुरों के साथ मिलकर इंद्र का सिंहासन छीन लिया था, स्वर्ग तक विजय प्राप्त कर ली थी। इसलिए भगवान ने आकर छल किया ब्राह्मण के रूप में आके, और पहला कदम में उन्होंने ऊपर के सारे लोक नाप दिए। इतना ऊंचा खोला पैर वामन रूप ने कि उनके पैर का नाखून ब्रह्मांड के कवरिंग पर लगा छेद पर, ऊपर से विरजा नदी का जल भगवान के चरणों को धुलाता हुआ जब आने लगा तो ब्रह्मा जी ने कमंडलू भर लिया, भाई पानी आ रहा है, भर लो, छींटा मार लो। भगवान के चरणों को धुलाता हुआ आ रहा है। और दूसरे पैर में सारे नीचे के लोग नाप डाले और कहा बलि महाराज सब निपट गया, सब नाप दिया हमने, तो तीसरा पैर कहां रखे हैं? अभी तो 2 ही पग नापे हैं। जब बलि महाराज के उस यज्ञ स्थली में वामन देव ने एंट्री की थी ना, तो बलि की पुत्री थी रत्नमाला। उनके सुंदर रूप को देखकर पेरेंटल लव, क्या बोलते हैं, वात्सल्य छलका कि काश ये सुंदर बालक मेरे घर में जन्म लेता, मेरी को, है ना, मैं इसकी मां होती तो उसको स्तनपान कराती। और जब 2 कदम में सब नाप दिया, उसने कहा तीसरा कदम मेरे सर पे रख लो। वो तो कोई जगह ही नहीं बची। सामान और सामान का मालिक का अलग अलग वैल्यू होता है, तो मेरे सर पे रख लीजिए सर। तो भगवान ने फिर अपने चरण के सर पे रख दिए। जब सब कुछ नाप लिया तो रत्नमाला जो अभी भगवान के प्रति प्रेम से देख रही थी, अब क्रोध से दांत पीसती हुई देखने लगी कि अगर ये मेरे हाउस में होता तो इसको मैं जहर देके मार देती। इतना गलत किया मेरे पिता के साथ।
तो भगवान ने उसके दोनों भावों को स्वीकार कर लिया। तो ये अगले जन्म में पूतना बनकर आई और जो उसको अपना स्तनपान कराना चाहती थी, तो पूतना आके कृष्ण को रत्नमाला स्तनपान करा रही है और साथ ही साथ जहर दे रही है उसको मारने के लिए। और भगवान ने क्या किया? अहो बकियम स्तन कालकोटम जिंघासया पादवी साधवी लेभे गतिम धात्री उचिताम ततो अन्यम कम वा दयालु शरणम ब्रजेमा। कि भगवान की कृपा, भगवान की करुणा, भगवान की महिमा देखिए कि जो उसको मारने आई, विष देने आई, उसको भी बच्चा बनके उसके भी स्तनपान करके उसको मां का दर्जा दे रहे हैं। तो कितने दयालु और कितने कृपालु हैं भगवान। तो इस तरह से ये कार्यक्रम फिर आगे बढ़ता है। कंस परेशान हो जाता है, घर में फिर फंक्शन हो रहा होता है। कृष्णा को एक काठ के नीचे सुला देते हैं, जो क्या बोलते हैं, शकट बोलते हैं ना। और घर में फंक्शन हो रहा होता है तो सब लोग अपने में मस्त होते हैं, माँ भी अपने मस्त हो जाती है लोगों को वेलकम करने में, घर के कार्यों में। और फिर जो है भगवान अंदर बैठे बैठे उस काठ के नीचे जो लकड़ी का होता है, पहिए लगे होते हैं जिसमें, उस पर जोर से लात हमारे शाक्त पे। वो इतनी भयंकर आवाज करके धड़ाम से टूटा, पुर्जे पुर्जे अलग हो गए उसके अंदर एक शक्टासुर था, वो बाहर निकला, उसका उद्धार हो गया। अब शकट के अंदर भी असुर था, लकड़ी के अंदर। हाँ, बताते हैं हिरण्यकशिपु का जो भाई था, कौन? हिरणाक्ष। तो हिरणाक्ष का एक पुत्र भी था, उसका नाम था उत्वाक। वो भी बड़ा बलशाली था। तो एक बार लोमश ऋषि के यहां चला गया और वहां जाकर सारे के सारे पेड़ जला दिए उसने, जंगल में जाकर लोमश ऋषि के यहां। तो ऐसा देख के लोमश ऋषि को क्रोध चढ़ा और उसने श्राप दे दिया और कहा कि तुम जो है शरीर विहीन हो जाओ, तुम्हारा अब शरीर ना रहे, तुम शरीर विहीन हो जाओ। और ये सुनते ही उसने चरणों में पड़ गया, जी मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी, आपके यहां पर आकर माफी। तो उन्होंने कहा ठीक है, चाक्षुष मनवंतर आएगा, जो छठा मनवंतर था, उसमें तुम फिर वायुमय हो जाओगे। और 7वें मनवंतर में व्यवस्थित मनु जब आएगा, तब भगवान कृष्ण के चरणों के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। और ऐसे ही हुआ। शक्टासुर वायु के रूप में वो उसके अंदर था, भगवान ने चरण मारे और शक्टासुर का उद्धार हो गया। तो हमारे आचार्य जन ऐसे असुरों के मरने पर इन कथाओं को पढ़ने से हमारे कौन से अनर्थ खत्म होंगे ये बताते हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी तो बहुत से अनर्थ हैं जो हमें भक्ति नहीं करने देते। तो जो पूतना जैसी राक्षसी मरी और उस कथा को जब हम सुनते हैं, तो हमारा जो मन है, जो हमेशा बंदर की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे और ढोंगी गुरुओं की शरण में जाता है, तो उस कथा को सुनने से हम लोगों का ये जो अनर्थ है कि जब हम ढोंगी गुरुओं की शरण में चले जाते हैं, या हमारा मन जो बहुत विचलित रहता है, ये अनर्थ खत्म हो जाता है। शक्टासुर के मरने से कौन सा अनर्थ खत्म होगा इस कथा को सुनने से? कि जो हमारी पुरानी आदतें चली आ रही हैं, इस जन्म की भी पुराने जन्मों की, उसके हिसाब से हम कई बार काम करते हैं, तो ना चाहते हुए भी गलतियां होती हैं कई बार। तो इस कथा को सुनने से पूर्व जन्म की गलत कामों की आदतें भी छूट जाती हैं, जीवन का आलस्यपन भी खत्म होता है इस कथा को श्रवण करने से। और इस तरह से एक दिन क्या हुआ, एक बहुत बड़ा असुर भेजा, तृणाव्रत। ये बवंडर था जो हवा में बड़े बड़े गांव को, पेड़ों को उखाड़ के ऊपर ले जाता था। कृष्णा जो है घर के आंगन में खेल रहे थे, माँ यशोदा घर के कार्य कर रही थी। तो बवंडर ने क्या किया, कृष्ण को ही हवा में उड़ा के ले चला गया। भगवान का भी मन था ना घूमने का, थोड़ा सा ब्रज को ऊपर से देखने का मन था। तब हेलीकॉप्टर हवाई जहाज तो होते नहीं थे, तो भगवान ने कहा चल यही आ रहा है सामने से, इसके साथ ही उड़ के ऊपर चलते, ऊपर से देखेंगे ब्रज कैसा लगता है। और भगवान सारी यौगिक शक्तियों के क्या हैं,
योगेश्वर कहलाते हैं इसलिए। तो भगवान ने अपने को बड़ा हल्का कर लिया, हल्का, छोटा सा बच्चा ऐसे हल्का होता है, तो उसने बवंडर ने उठा लिया उनको। काफी ऊपर तक देख रहा, अच्छा लग रहा है ब्रज होके, नदी भी दिख रही है, यमुना भी दिख रही है, पूरा ब्रज दिख रहा है। तो कहते बहुत हो गया, मम्मी याद कर रही होगी, नीचे परेशान होगी जब देखेगी आंगन में मैं नहीं हूं, तो नीचे चलते हैं। तो नीचे कैसे जाएं, ये तो उठाई जा रहा है, उसको लग रहा है मैंने उठाया, कृष्ण को मार दूंगा। तो क्या हुआ, भगवान ने अपना वेट बढ़ाना शुरू किया। छोटा सा बालक अब अपना शरीर मतलब वजन बढ़ाना शुरू किया, भारी से भारी होना। तो इतना सा बच्चा इतना भारी हो गया कि उसको लगा मैंने पहाड़ उठा रखा है। और ऊपर से भगवान ने उसकी पिटाई शुरू कर दी, धाड़, कभी सर पे, कभी कंधे पे, कभी मुंह पे घुसे मारने शुरू करे। उसके चारों खाने चित, वो इतनी आकाश में लेकर गया था कि ऊपर से फेंकूंगा इसको, खुद जो है बड़ी तेजी से नीचे गिरने लगा भगवान के वजन से। और भगवान उसके ऊपर, और जब धड़ाम से नीचे गिरा, पूरा ब्रज हिल गया। सारे लोग घर से बाहर, कान्हा कहाँ है, कान्हा कहाँ है, सब भागते उधर गए। तो देखा उसने तो मुंह से खून निकाल के मर गया, और पर कान्हा खेल रहा है। तो ये तृणावर्त था। पिछले जन्म में पांडु देश में ये सहस्त्राक्ष नाम का राजा था। सहस्त्राक्ष नर्मदा नदी में गया, स्त्रियों के साथ घूम रहा था, अय्याशी कर रहा था। और आपको मालूम है दुर्वासा मुनि बड़े गुस्से वाले होते हैं, वो भी उस नदी में थे, गायत्री करने आए हुए थे, और ये भी नग्न स्त्रियों के साथ घूम रहा था। तभी क्या हुआ, दुर्वासा मुनि के आने के बाद उनका स्वागत नहीं किया, उनका सम्मान नहीं किया। दुर्वासा मुनि ने तुरंत श्राप दे दिया कि तू राक्षस बन जा, है ना। आप देख रहे हैं पितृ श्राप जिसको भी मिले हैं, खड़े ना होने पे, सम्मान ना करने पर, नुकसान पहुंचाने पे ऋषियों को, तो तुरंत श्राप मिलता था। आज को साधु मिल जाए, तेरे को मैं श्राप देता हूं, कहता रुको मैं गिलास लेकर आता हूं। उसको लगा शराब कह रहा है, शराब देता हूं। तो इस तरह से माफी मांगी, गिड़गिड़ाया, पैरों में पड़ गया कि मैंने गलती कर दी। तो कहा ठीक है, तुम्हारी मुक्ति होगी भगवान श्री कृष्ण के हाथों। जब तुम ब्रज में जाओगे तो तुम्हारा वो उद्धार करेंगे। और इस तरह से इस कथा को सुनने से हमारा जो घमंड है, हम जो उड़े उड़े फिरते हैं शिक्षा को लेकर, मैंने ये किया है, मैंने इतना पढ़ा है ना, अज्ञानता की डिग्री है मेरे पास, अज्ञानता की डिग्री। क्योंकि जो ज्ञान जीवन में काम ना आए वो क्या है, अज्ञान ही तो है। जैसे कई बार लोग बड़े बड़े कोर्सेज कर लेते हैं और वो जीवन में काम नहीं आते, या वो काम ही नहीं करते कुछ, तो क्या हो गया, वो सब वेस्ट हो गया, अज्ञान ही रहा उनके लिए। और जब जीवन का लक्ष्य बताया भगवान के पास जाना, लेकिन जो ज्ञान आपको भगवान से दूर ले जाए तो ज्ञान कहलाएगा, अज्ञान कहलाएगा। वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। तो इस संसार की जो शिक्षा हम लेते हैं, कई बार फल फूल जाते हैं ये बोलकर, ये सोचकर कि यस मैं कुछ स्पेशल हूं। ये ज्ञान भगवान प्राप्त करने में मदद नहीं करता, बल्कि दूर कर देता है। इसलिए जो ज्यादा एजुकेटेड हैं, जो ज्यादा डिग्री होल्डर हैं, जो ज्यादा रिसर्चर्स हैं, दे गो अवे फ्रॉम कृष्णा, दे बिकम देमसेल्फ द लॉर्ड, कि हम ही भगवान हैं तो दिखाओ, ऐसा बोलते हैं, तो भगवान से दूर हो जाते हैं। तो ऐसी शिक्षा हमें जो घमंड दिलाती है, तो तृणावत की कथा सुनने से हमारा घमंड खत्म होता है, और जिससे बोगस तर्क शास्त्री जैसे होता है ना, हमारे अंदर जो तर्क शास्त्र मतलब तर्क करने की जो है वो खत्म होती है। तो इस तरह का अनर्थ हमारा समाप्त होता है। खाना छोटा से थे, मिट्टी खा ली, सबने शिकायत लगाई, तो माँ ने कहा मुंह खोलो बेटा, ओपन योर माउथ। कृष्ण ने कहा हा हा हा। जैसे कृष्ण ने मुंह खोला, यशोदा ने क्या देखा, मुंह के अंदर, इतने से मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड देख लिया, सारी गैलेक्सीज, यूनिवर्सेस, पर्वत, हिमालय श्रेणी, सुमेरु पर्वत, नदियां, झरने, झील, सब मुंह के अंदर। जैसा लग रहा था, अगर हम लोग कैसे देख सकते थे छोटी चीज में, तो आजकल मोबाइल है ना हमारे पास, जिसमें दिखाते हैं
ये जो सोलर सिस्टम है ऐसे ऐसे सूर्य के इधर उधर घूम रहा है कि नहीं, ये प्लेनेट इस प्लेनेट के आगे इतना छोटा है, ये इतना दूर है, ये इतना दूर है, इतना दूर है, इतना, तो सब हम मोबाइल में देखते हैं। तो ऐसा मान लीजिए कि जैसे हमने किसी बच्चे ने मोबाइल खा लिया हो, स्क्रीन जो है मुंह की तरफ हो और माँ देख रही है कहाँ है, मोबाइल खा लिया, तो उस मोबाइल पे वो वाला वीडियो चल रहा है, कौन सा, जैसे पूरा यूनिवर्स दिख रहा है। लेकिन तो रियलिटी में था, भगवान ने पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया और उसके अंदर ब्रज दिखा दिया, ब्रज के अंदर ये भी दिखा दिया, माँ और कान्हा भी अंदर मुंह में वो देख रही है, क्या मुंह के अंदर क्या है। माँ कहती है क्या देख लिया मैंने, जिसको मैं कह रही हूं मिट्टी खा गया, सारी मिट्टी का सोर्स ही है। तो फिर भगवान की योग माया ने फिर से यशोदा को भुला दिया। क्यों भुला देते थे बार बार, नहीं तो माँ तो क्या है, कृष्ण को खड़ा करेगी, आरती की प्लेट लगी, ओम जय जगदीश हरे, यही गाएगी, सुबह शाम आरती करेगी। कान्हा जो है गोलोक में, गोलोक वृंदावन जहां रहते हैं वहां 16 साल के रहते हैं, उससे नीचे नहीं, उससे ऊपर नहीं। अब 16 साल का बच्चा माँ का स्तनपान कर सकता है क्या, बड़ा है, मटकियां फोड़ेगा, लोग कहेंगे देखो इतना बड़ा होकर मटकियां फोड़ रहे। तो ये सारे काम ना वहां पर असुर होते हैं, किसी को मारना हो पीटना हो, किसको मारेंगे, सब ब्रज में सब लोग प्रेम के वो है। तो भगवान स्पेशली इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं ब्रज को लेकर, वो सब लीलाएं करने के लिए जो ऊपर नहीं कर सकते। तो यहां पर छोटा सा बच्चा होके मां के साथ वात्सल्य प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं। तो भुला दिया। फिर मां कहती नहीं नहीं, ये जो है नारायण नहीं हो सकते, ये तो मेरा कन्हैया है, गले भूल जाते थे। नहीं तो भगवान भी कहेंगे यार ये तो आरती पूजा करने लगे, इतनी कुछ लीलाएं कर रहे हैं रोज, इतने बड़े बड़े अफसरों को मार रहे हैं, लेकिन फिर भूल जाते थे। नहीं नहीं, है तो मेरा ही बेटा, छोटा सा है, ये किसी देव शक्ति से हो रहा है, इससे नहीं हो रहा है ये। तो इस तरह से फिर वो प्रेम का आस्वादन करते थे। यहां की घड़ियां बहुत तेज चलती हैं। और उसके बाद अब कृष्ण ने थोड़े से बड़े हुए तो मक्खन चुराने लगे, मटकियां फोड़ने लगे। और ये है भगवान का लीला अवतार। कौन सा अवतार, ये लीलाएं किसी और अवतार में नहीं होती। विष्णु को सुना है मटकी फोड़ते हुए, सर फोड़ते तो फिर भी मिल जाएंगे, चक्र से मटकी फोड़ते नहीं नजर आएंगे। मक्खन चुराते देखा है भगवान को कभी, नरसिंह भगवान मक्खन चुराने गए, मक्खन, वो मक्खन दे जाएंगे, महाराज खाइए आप, आपके सामने कौन। तो नरसिंह भगवान करेंगे, सब लोग अपने घर से दूध मक्खन ले आएंगे। तो भगवान वो सब लीलाएं कर रहे हैं जो लोगों को, ब्रज के लोगों को आनंद दे। ब्रज जन रंजन जो गाते हैं हम, कि ब्रज के लोगों को आनंद देते हैं। सुबह शाम जो है गोपियां कृष्ण का ही स्वरूप का, उनके गुणों का, उनका वर्णन करती हैं। आज इसको मारा, आज उसको मारा, अरे वाह, काश कान्हा हमारे घर होते, काश मेरा मक्खन खाते। क्या बोल रही है, मक्खन खाते। कहा मेरे घर की बारी कब आएगी, कब मेरे यहाँ चुराने आएंगे। और ऊपर से क्या दिखाते, खबरदार मेरे घर आए तो। भाई चुराने का मजा तब है ना जब सामने वाला मना कर रहा है और बोले कि देखो कैसे चुराओगे। जो ताले खोल के बैठे, आ जा कान्हा चुरा ले, ऐसे थोड़ी होता चुरा ले, इसे चोरी में क्या मजा है। और फिर खुद के घर में 9 लाख गायें, दूध दही की नदियां बहती हैं, कोई कमी थोड़ी है मक्खन दूध दही की। लेकिन कान्हा कहते हैं जो मजा चुरा के खाने में है ना वो अपना खाने में मजा नहीं है, ये कान्हा के लिए है। पता चले कल को तुम दूसरे घरों में पाए जाए बहन जी मैं तो ऐसी आई थी, है कि नहीं। कई बार शरीफ चोर भी पकड़े जाते हैं, जो ओकेजनल चोर होते हैं ना आजकल सीसीटीवी से, बेचारे वो भी पकड़े जाते हैं। भाई एक तो प्रोफेशनल होते हैं जिनको करना ही करना है, एक होते हैं जो करते नहीं है, पर लगा अच्छा कोई नहीं थे इस तरह पे ये चलो उठा लेने। और वो सीसीटीवी में आता है, फिर उनको बोलते माता जी आपने नहीं उठाया, वो बेटा मैं की कर रहा हूँ, शर्म आती फिर। तो आजकल मैं बता दें हर जगह कैमरे लगे होते हैं, तो क्या करना है, देख के करना है, समझे। एक जगह हमने पंजाबी बाग में लिखा था कि यू आर बीइंग वॉच्ड बाय, क्योंकि सीसीटीवी लगा थे। मैं कहा बाहर आप पे सीसीटीवी की नजर है और अंदर परमात्मा की, है ना, ऐसा लिखा था। और एक जगह मैं लिखने वाला था कि शरीफ चोर, ओकेजनल चोर तो बच के रहें,
यहाँ पे हर जगह कैमरे लगे हैं। व्यक्ति जो करता नहीं है, बट कई बार होता मन कर जाता है यार चीज पड़ी है यार, कोई देख भी नहीं रहा, कोई बंदा भी नहीं यहाँ पे, चलो क्या करे, चलो सच सच बताना आप लोग। कभी हमने ऐसा किया कि कोई नहीं था, चल मन कर गया, चल उठा लें, ऐसे लोग हाथ नीचे रखो जरा। हाँ सबने किया ना। होता ही है, हमारे अंदर मिस्टेक, गलतियां करने की नेचर है हमारी। 4 गलतियां हर एक मनुष्य के अंदर पाई जाती है। हर मनुष्य का मतलब हर एक सबसे पहले डिफेक्ट इंसान में पाया जाता है, वो है कि वो उसकी जो सेंसेस हैं वो इम्परफेक्ट है। तभी चश्मे लगे रहते हैं, दिखाई नहीं देता, थोड़ी दूर के बाद नहीं दिखाई देता, सुनाई भी नहीं देता, 20,000 डेसिमल से ऊपर और नीचे नहीं सुनाई देता। हर चीज की लिमिटेशन है। तो इसलिए अपूर्ण इंद्रियां, और जिसकी इंद्रियां इनपरफेक्ट होंगी वो क्या करेगा, इल्यूजन में रहेगा हमेशा। सही है कि नहीं, ये बस अपनी आ रही है कि नहीं, दूर से देखा अंडे उबल रहे हैं, पास आके देखा गंजे उछल रहे हैं, है ना। क्योंकि क्या है, भ्रम में है, भ्रम। कमरे में अंधेरा था तो रस्सी हाथ में आ गई, रस्सी है चलो गले में ले ली, लाइट जलाई, साहब, भ्रम। तो जब सेंसेस इनपरफेक्ट रहती हैं तो हम भ्रम में रहते हैं, ये दूसरा है। और जब भ्रम में रहते हैं तो क्या करते हैं, टू कमिट मिस्टेक्स, गलतियां करते हैं। लालच से, भ्रम से गलतियां करने की आदत हमारी है। और चौथा है, जो गलतियां हो जाती हैं तो झूठ बोलना या धोखा देना, गलती छुपाना, ये हमारे अंदर चौथा डिफेक्ट है। ये इनबिल्ट है, शास्त्रों में लिखा है। इसलिए आप जो कह रहे हो नहीं हमने नहीं की, हम नहीं करते, धोखा नहीं देते हैं, सबने छोटी और बड़ी मात्रा में किया है, सब कुछ होता ही है। एक दिन जब नंद महाराज कुछ टैक्स और कुछ चीजें गिफ्ट लेकर गए वसुदेव के यहाँ पर, वसुदेव से मिले और बताया कि ब्रज में हम क्या हो रहा है क्या नहीं होता। तो वसुदेव ने कहा देखो कंस ना बहुत परेशान करेगा, आए दिन असुर इत्यादि आ रहे हैं, तो तुम क्या करो, गोकुल छोड़ दो और कहाँ चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, उनके जंगलों में चले जाओ। तो इस तरह से उन्होंने अपने को शिफ्ट कर लिया। और कृष्ण बलराम जो है उन्होंने गायें चराना शुरू कर दी। और एक दिन तो क्या हुआ, एक छोटा सा बछड़ा बन के एक असुर उन बछड़ों में घुस गया कान्हा को मारने के लिए। और वत्सासुर जो है उसने जो है अपना रूप दिखाया, लेकिन क्या हुआ, भगवान ने आराम से उसको भी पकड़ा और उसको भी मार डाला। और बताते हैं ये मुर नाम का, प्रमिल नाम का एक विख्यात जो है मुर का पुत्र था प्रमिल, देवताओं ने को जीत लिया था उसने। और एक दिन वशिष्ठ के आश्रम में गया और वहां पर जो है एक कामधेनु गाय जो थी वशिष्ठ के पास, चाहता था कि मैं ये मार लूं, मैं ये ले लूं। और ब्राह्मण के रूप में वहां पर गया और मांगने की कोशिश करी, लेकिन वशिष्ठ चुप रहे। और स्वयं श्री नंदिनी गाय स्वयं बोल पड़ी कि तू नकली ब्राह्मण बनकर आया, तू तो मुर का बेटा प्रमिल है, यहाँ ब्राह्मण बन के तू दान मांगने आया है। और फिर गाय का अपहरण करने की कोशिश करी तो वहां पर उसको क्या कहा कि तू खुद गाय का बछड़ा बन जा। फिर बेचारा को लगा श्राप मिल गया, माफी मांगी वशिष्ठ से, कहा कि तेरा उद्धार होगा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जब तू उनकी भेड़ों में घुस जाएगा। और ऐसे ही उसका यहाँ पर उद्धार किया। तो इस तरह से जो है भगवान ने बहुत से असुरों का वध किया। ऐसे ही कालिया, आप लोगों ने कथा सुनी होगी, उसके विष से तो सारा का सारा जल जो है दूषित हो गया था, जहरीला हो गया था। और भगवान ने जो है पानी में छलांग मार के कालिया का वध करा। ब्रज के लोग बड़े परेशान थे, कान्हा कान्हा कान्हा। लेकिन भगवान ने उस 100 हुड्स वाले कालिया के ऊपर चढ़कर खूब सुंदर नृत्य किया, बांसुरी बजाई और कालिया का वध किया। इस तरह से वध नहीं किया उसको उसके सर पे खूब मारा, उसका जहर निकल गया, नाग पत्नियां आ गई। वो कृष्ण की पहले से भक्त थी, खूब स्तुतियां की भगवान की कि छोड़ दो, नहीं तो हमारी रक्षा कौन करेगा।
तो भगवान ने छोड़ दिया कालिया को। लेकिन कालिया ने कहा कि मेरा तो गरुड़ जी के साथ 36 का प्यार है, वो तो मुझे मार देंगे। कहते वो नहीं मारेंगे क्योंकि मेरे चरणों के निशान अब आपके सर पर हैं, तो तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। इस तरह कालिया को उद्धार किया। और इस तरह से धीरे धीरे भगवान ने कईयों को और मारा। अरिष्टासुर नाम का असुर मारा, धेनु का सुर बलराम जी के द्वारा मारा गया, प्रलंबासुर बलराम जी के द्वारा मारा गया। तो दोनों भाई जो हैं आए दिन खाना नाश्ता से पहले 2-4 को मार लेते थे, जो कंस भेजता था रोज। और इस तरह से धीरे धीरे कथा आगे बढ़ती है। और भगवान जो है एक दिन जब गायें चरा कर वापस आते हैं तो नंद महाराज को देखते हैं और पूछते हैं कि महाराज पिताजी, आज गांव के लोग इतने सारे प्रिपरेशंस बनाकर किस चीज की, किस पूजा की तैयारी कर रहे हैं, किस यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं? तो नंद महाराज कहते हैं इंद्र की पूजा के लिए आज इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। इंद्र हमें वर्षा देते हैं, वर्षा होती है तो हमारा जीवन यापन अच्छे से होता है। तो कृष्ण ने कहा इंद्र के पूजा यज्ञ करने से, इंद्र तो वर्षा जो भी करता है, वर्षा तो समान रूप से हर जगह पड़ती है, समुद्र कौन से यज्ञ कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। तो बेटर है अगर हम लोग इंद्र को छोड़कर गोवर्धन की पूजा करें, क्योंकि गोवर्धन साक्षात कौन है? भगवान भी है और भक्त भी है, दोनों का रूप है उसके अंदर। और कहा कि गोवर्धन हमारी गायों को क्या देता है? हरी घास, जड़ी बूटियां हमको देता है, पेड़ों की छाया हमें देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, जिससे हमारा पूरा ब्रज वृंदावन क्या रहता है? सुखी रहता है। गाय का सुगंधित दूध हमें मिलता है, दूध से कितनी प्रिपरेशन मिलती है। तो पूजा तो वास्तव में किसकी होनी चाहिए? गोवर्धन की, जो हमें इतना कुछ देता है। नंद महाराज को लगा बात तो ठीक कह रहे हैं। नंद महाराज ने कहा ठीक है, आज ये पूजा, ये यज्ञ छोड़ो, आज हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। फिर भगवान कृष्ण खुद बताते हैं कि चलिए इसकी परिक्रमा करिए, इसको भोग लगाइए, इसको चढ़ाइए, सब कुछ। तो होता क्या है अभी, इस तरह से जब ऊपर की पूजा बंद हो जाती है तो सूचना मिलती है इंद्र को कि तुम्हारी पूजा छोड़ के ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। तो ये सुनकर इंद्र को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहते जाओ डुबो दो इस ब्रज को, फिर देखते हैं क्या होता है। तो बड़े बड़े बादल पहुंच जाते हैं, ब्रज में इतनी वर्षा करते हैं। अभी वर्षा बहुत हो रही है दिल्ली में, ज्यादा नहीं हो रही है। ये वर्षा का मतलब जब 25-30 दिन, महीना खूब बढ़िया बड़ी बरसात चले और चलती रहे। अभी थोड़ी हुई तो घर मकान सब साथ चले गए, बस ये साथ डूब रही है, कारें तो नाव की तरह जा रही हैं साथ। अब सोचिए जब वर्षा बहुत अधिक होती है तो क्या क्या हो जाता है। और उसने जब देखा कि कुछ नहीं हो रहा तो संवर्तक बादल, जो प्रलय के समय में काम आते हैं, उनको भेज दिया। और उसकी एक बूंद एक खंबे के बराबर होती है, इतनी भारी बूंद। वो पूरे ब्रज को डुबाने लगे, सब त्राहिमाम करने लगे। कष्ट में एक ही नाम लेते थे, कान्हा कृष्णा बचाओ। नंद महाराज को भी लगा मैंने डिसीजन गलत तो नहीं ले लिया, इंद्र कहा जो है प्रकोप हमें सहना पड़ रहा है। तो कान्हा ने कहा ये समस्या जो आई है इसका समाधान भी मैं ही करूंगा। तो तुरंत गोवर्धन के नीचे गए और गोवर्धन पर्वत को उठा लिया बाएं हाथ की छोटी सी उंगली पर, और पूरे ब्रजवासी को कहा कि आ जाओ, सब इस पर्वत के नीचे आ जाओ, इससे तुम्हारी रक्षा होगी। सब डर गए, इतना छोटा सा बालक, एक हाथ में खड़ा कर रखा पर्वत, इतना विशाल पर्वत, सब डर गए, आए कि ना आए। तो सब डरते डरते अंदर आए और साथ में अपने अपने लाठियां, लकड़ी लेंटर समझ के लगा दी बीच में, ये भैया ये पिलर हम लगा रहे हैं। और इस तरह से उन्होंने लगा दिए। तो सबको लग रहा है जैसे हमारे लट से रुका हुआ पर्वत। अब 7 दिन और 7 रातों के लिए अंदर तो उत्सव हो गया, ऐसा उत्सव कि जिनसे इन नेत्रों से 7 दिन तक कृष्ण का दर्शन हो रहा है। खूब कीर्तन चल रहा है, लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। लेकिन आनंद किस बात का है कि सब कृष्ण के साथ है। पूरा ब्रज इकट्ठा हो गया, बरसाना से लोग पहुंच गए, और इधर से कृतिदा और ये सब भी आ गए, राधा रानी भी सब आ गए उस पर्वत के अंदर। 7 दिन तक वर्षा लगातार चलती रही।
और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। इंद्र परेशान। फाइनली इंद्र को लगा यार भगवान ही ना हो गई, तो तुरंत जो है वहां पर आए। भगवान ने कहा, बरसात जब बंद कर दी तो भगवान ने क्या किया, सबको बोला आप लोग बाहर निकलिए, मैं इसको छोड़ता हूँ नीचे। तो सबने कहा नहीं आप पहले बाहर निकलो, ये तो हमने रोका हुआ है। कान्हा ने कहा अच्छा मैं निकलूं, कहते ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे गया, सबके लठ टूट गए, थड़ 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 वेट से। कहते मैं निकलूं, कहते नहीं नहीं हम पहले निकलेंगे, अब बाद में निकलना। तो सब लोग बाहर निकले, पर्वत को नीचे रखा और सब ने जो है बहुत सुंदर जयगान किया, जय गिरिराज महाराज की जय। और इस तरह से इंद्र आए पछताते हुए, सुरभि गाय को लेकर साथ में, ऐरावत के साथ। कृष्ण उल्टे बैठे हुए थे। गाय से उनका क्या करा, दूध से अभिषेक करवाया, हाथी के सूंड से गोविंद कुंड का पानी डलवाया, है ना। खूब जो है स्तुति करी और माफी मांगी कि मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा यार गलती तो तूने की है, लेकिन मजा बड़ा आया 7 दिन। राधा रानी भी यहीं थी, हम भी यहीं थे, सारे व्रज वाले यहीं थे। 7 दिन लगातार दर्शन हो रहा था, कमाल हो गया। डायरेक्ट नहीं बोला, कोई बात नहीं जाओ छोड़ दिया। तो इस तरह से भगवान ने जो है गोवर्धन उठाया और उसके बाद पूरे ब्रज में जो है आनंद का माहौल। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, हाँ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी चकुलेश्वर है विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज।
श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गए। श्री गोवर्धन राज महाराज तेरे माथे। और तब से गोवर्धन पूजा आज ब्रज में ही नहीं पूरे विश्व भर में होती है। लोग गोवर्धन पर्वत बनाते हैं अन्नकूट का, और इतना ही नहीं, लोग गोबर का भी सुंदर सा ब्रज का वो बनाते हैं और उसका पूजन करते हैं। पूजन की विधि स्वयं भगवान कृष्ण ने बताई और पूरे ब्रज को कहा कि चलिए गोवर्धन की परिक्रमा लगाइए, और स्वयं भी जो है गोवर्धन के अंदर प्रवेश कर गए। और जितनी ऑफरिंग्स जो लोग चढ़ा रहे थे कहते हैं अन्य और आने दो और लाओ, जितना भी लाया गया सब खा गए भगवान। तो गोवर्धन जो है वो भक्त भी है और स्वयं भगवान भी है। भक्त कैसे हैं कि ये तो एक ऋषि हुए थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, तो पुलत्स्य ऋषि जो काशी से आए थे इनको लेने के लिए आए थे, इतने सुंदर थे। तो उन्होंने कहा ठीक है जी ले जाइए। मैंने बताया ना ऋषि मुनि बच्चे मांग लेते थे, मांग लिया उन्होंने कि गोवर्धन हमें दे दो, काशी में कोई पर्वत नहीं है, गुफाएं अच्छी हैं, हम भजन वजन कर लिया करेंगे। तो उस बेटे ने कहा, गोवर्धन ने कहा भैया अगर हमें ले जाओगे जहाँ रास्ते में रख दिए तो वहाँ से भी उठेंगे नहीं, इसी शर्त पर जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। तो फिर वो लेकर गए, आगे में उनको नेचर्स कॉल लग गई, उन्होंने उनको रखा, नहा धोकर वापस आए तो उठे ही नहीं। क्यों? जगह कौन सी थी? ब्रज थी। रख दिया तो फिर बैठ ही गए। कहते चलो साथ, कहते नहीं चलेंगे, मना किए थे पहले। कहते ठीक है श्राप देता हूं, तुम तिल के दाने के बराबर रोज धीरे धीरे घटते जाओगे, अन्यथा बहुत बड़ी हाइट थी, बहुत लंबा चौड़ा गोवर्धन था। और आज हम देखते हैं धीरे धीरे पर्वत घटता जा रहा है श्राप के कारण। क्यों रुक गए ब्रज में? क्योंकि उनको याद था कि भगवान ने यहाँ लीलाएं की थी और अब भगवान का अवतरण फिर से होने वाला है, तो फिर से राधा कृष्ण मेरे यहाँ पर लीलाएं करेंगे। तो भगवान ने सुंदर लीलाएं की ब्रज में। और इस तरह से जो है ये लीला जब समाप्त होती है तो पूरा का पूरा ब्रज में सारी गोपियां भगवान से बहुत आकर्षित होती हैं। सब 1 महीने का जिन्होंने व्रत रखा था कात्यायनी देवी का कि कृष्ण हमें पति रूप में चाहिए। धरती माता कहती थी कृष्ण जो है मेरे को हर जगह चरण रखें। गायें जो है वो कहती थी कि काश मेरे पास बछड़ा कृष्ण जैसा होता। माएँ कहती थी मेरा बालक कृष्ण जैसा होता। तो भगवान ने कहा हर सबकी इच्छा पूरी करते थे। ब्रह्म मोहन लीला में भी भगवान ने अपना विस्तार किया तो ब्रजवासियों की इच्छाएं पूरी की। और अब यहाँ कात्यायनी व्रत रखने वालों के पति के रूप में सबको मिल गए और रास किया, महारास जैसे बोलते हैं। 30 करोड़ गोपियां ब्रज के यमुना नदी के किनारे इकट्ठी हुई केशी घाट के पास, 30 करोड़। और भगवान ने अपना विस्तार भी 30 करोड़ कृष्ण के रूप में किया। हर गोपी के साथ कृष्ण थे, है ना। वो लोग बोलते हैं कृष्ण करे तो रास लीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। हमारा तो करेक्टर है ही ढीला। हम चाहते हैं जो भगवान ने किया हम भी करें। भगवान ने पर्वत उठाया ये नहीं करेंगे, क्या करेंगे? रास लीला करेंगे। और 30 करोड़ के साथ नहीं करेंगे, 2-4 जगह मुंह मारने की कोशिश करेंगे, उसमें भी पकड़े जाएंगे, है कि नहीं। और हर एक को जो है सहूलतें देने में दिक्कत। भगवान ने 16,108 रानियां रखी, सबके लिए अलग महल, सबके लिए अलग महल, सबसे 10-10 लड़के और 1-1 लड़की। कितने हो गए? 1,60,000 से ऊपर हो गए ना। तो इस तरह से हमको देखना चाहिए कि जो भगवान ने किया हमें वो नहीं करना, जो भगवान ने कहा हमें वो करना है। तो भगवान ने पहले गोपियों को सबको जो है 7 साल की उम्र में गोवर्धन उठाकर दिखाया और 8 साल की उम्र में रास किया। अब 8 साल की उम्र होती क्या है कि नहीं? यहाँ तो 8 साल का कोई बच्चा भी नहीं है। कोई है 8 साल का? और पीछे बच्चे खड़े हो ना, क्या उम्र है? कितने साल की है? 8? ये तो 8 की हो गई। हाँ, तो कहने का मतलब इतना बच्चा था कृष्ण, और गोपियों को उनको आनंद दे रहे हैं रास करके। रास का मतलब नृत्य करना, डांस करना। भगवान को देखकर ही लोग संतुष्ट हो जाते थे। तो इस तरह से जो लोग सोचते हैं कि कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने ऐसा किया, कृष्ण ने वो किया, तो लोगों का स्तर नहीं है अभी समझने का, इसलिए लोग ऐसा सोच करते हैं। इसके बाद ब्रज में भगवान ने और लीलाएं की। और एक दिन कंस को जब पता चला कि कृष्ण जो है किसी के द्वारा नहीं मारे जा रहे,
तो उन्होंने योजना बनाई कि अक्रूर जी, अगर मैं कृष्ण को यहीं बुला लूं और यहीं मल्ल युद्ध में अपने सामने मरवा दूं तो कैसा रहेगा। अब बेचारे अक्रूर जी क्या बोले, कहते तेरी मौत खुद की आई है भाई। कहते मैं चाहता हूं तुम जाओ और कृष्ण बलराम को यहां लेकर आओ। कहते भाई मैं क्यों जाऊं। फिर कृष्ण को अक्रूर जी को लगा इसकी नहीं मानूंगा तो ये मार देगा, और इससे अच्छा है कि भगवान के दर्शन करके जाऊं, दर्शन करके मरूं या इसको मरवाऊं। तो बड़ा अच्छी प्लानिंग करी थी, बड़े बड़े मल्ल युद्ध करने के लिए जो है योद्धा रखे हुए थे उन्होंने अपने पास। और फाइनली अक्रूर जी गए, और जब गए तो बोला नंद महाराज यशोदा को, उनके तो प्राण ही निकल के आए, हमारे छोटे बालक को क्यों ले जा रहे हो। भगवान की उम्र 11 साल थी। कृष्ण और बलराम को रथ पर बिठाया, गोपियों ने रास्ता रोक लिया कि भाई ये हमारे प्राण हैं, कृष्ण बलराम को कैसे ले जा सकते हो तुम। अक्रूर जी ने कुछ नहीं बोला, बस ले गए। उनको प्यार नहीं देखा गया अक्रूर जी का। और फिर एक जगह जब मुंह हाथ धोने के लिए उतरे तो देखा नीचे कृष्ण बलराम दिखाई दे रहे पानी के अंदर। फिर समझ आया कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, ये साक्षात भगवान है। और जब लोग जैसे ही एंटर किए तो सारे लोग वहां पहुंच के, ब्रज के लोग भी प्रेम में, भैया चलो हम भी चलें, मल्ल युद्ध के लिए बुलाया, हम भी अपने बच्चे का मैच देखेंगे। सारे लोग बैठे हुए थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रहा था। मुर्दाबाद किसकी, वहां तो नहीं कर रहे थे अभी, नहीं तो लटका देता सबको। तो जैसे ही उस अरेना में कृष्ण बलराम ने एंटर की, वैसे तो मथुरा में और भी जगह भी घूमने गए वो, एक प्रेस वाले के पास देखा बड़े सुंदर कपड़े इस्त्री हो रहे हैं, साफ सुथरे हो रहे, कहते हमें दे दीजिए। है तो मैं दे दें, महाराज कंस के हैं, निकलो यहां से। कृष्ण ने एक मारा कान में फटाया, खत्म खत्म, मार दिया। अब कोई व्यक्ति कह सकता है ये कैसे भगवान है। भाई उसके पास काम था भगवान कंस का, कपड़े उसके, उसी को तो देगा, कृष्ण को क्यों देगा। ऐसे सबको देता रहा तो हो गया काम उसका। लेकिन साक्षात भगवान आए, ये बेचारा कंस की सेवा कर रहा है, इतनी सेवा करके भी कुछ होने नहीं वाला। तो बढ़िया है, इसको मैं क्या करूं, जन्म मृत्यु से मुक्त कर देता हूं, एक थप्पड़ मार के पटाक। क्या भक्ति करेगा ये, क्या 16 माला 20 माला के चक्कर में पड़ेगा, एक ही बार ही निपटा देते हैं। तो उस धोबी का उद्धार कर दिया भगवान ने। आगे गए तो एक कुबड़ी आ रही थी, कुरूप कुबड़ी, बेचारी क्या बोलते, बैकहंच निकला हुआ था, कुब निकला हुआ था, कुब्जा, हाँ कुब्जा। तो वो बेचारी आ रही थी हाथ में चंदन लेकर। कृष्ण बलराम ने कहा, हे सुंदरी कहां जा रही है, चलो पीछे हटो। सुंदरी, लोग मेरे से दूर भागते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, और तुम कह रहे सुंदरी, बस मैं ही मिली हूं। नहीं नहीं तुम सच में सुंदरी हो। वो हिल गई, पहले कभी किसी ने बोला नहीं। तो कहते तुम कौन हो, कहते हम कृष्ण बलराम हैं। कहते क्या तुम ये चंदन हमें लगा सकती हो। तो कुब्जा तो मोहित हो गई थी, उसने कहा भाड़ में जाए कंस, आज इधर ही लगा देती सारा। तो कृष्ण और बलराम को उसने पूरा चंदन लगा दिया उनके देह पर। कोई डर नहीं था कंस का, निर्भय होकर भक्ति करनी चाहिए। जैसे ही भगवान उसकी सेवा से संतुष्ट हुए, उस कुब्जा के पैर पे पैर रख दिया भगवान ने, और ठोडी पकड़ी और उसको उठा दिया, सीधी कर दी। ये पहला ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है कि नहीं। भगवान ने सीधा कर दिया उसको, और हाथ लगाते ही शी बिकेम सच अ ब्यूटीफुल लेडी, अप्सरा बन गई, सुंदर। और वो हैरान हो गई, कहते कहना कृष्णा तुम मेरे साथ अभी मेरे घर चलो। तो भगवान ने कहा अभी नहीं, अभी कुछ काम करने आए हैं, तुम्हारे कंस को निपटाने आए हैं, उसके बाद आएंगे। कहते ठीक है मैं आपका इंतजार करूंगी। तो कुब्जा को सुंदर युवती बना दिया। फिर कृष्ण बलराम जैसे ही एंटर किए तो कुवल्या पेड़ पागल हाथी छोड़ दिया उनके ऊपर। भगवान तो भगवान है, कुवल्या पेड़ को पकड़ा, सूंड से पकड़ा, पूंछ से पकड़ा, उठाया, घुमाया। आप लोग चाबी के छल्ले घुमाते ना, भगवान नया से घुमाया और ऐसे फेंका उसको, खत्म। कुवल्या पेड़ मर गया, कुवल्या पेड़ मार दिया।
सब हैरान। कंस को और गुस्सा चढ़ गया। मल्ल युद्ध को कहा क्या करना, कहता है चिंता मत करो, आज तो खत्म कर देंगे। कृष्ण बलराम ने उस रिंग के अंदर एंट्री कर दी। चाणूर और मिष्टिक वो भी अंदर एंटर कर गए। इतने लंबे चौड़े थे तो कृष्ण बलराम बेचारे 11-11 साल के, सॉफ्ट बॉडी उनकी, छोटे छोटे हाथ। तो कहते चलो युद्ध करो। युद्ध शुरू हुआ। एक ने चाणूर को पकड़ लिया, एक ने मुष्टिक को पकड़ लिया। ये बेचारे हाथ से लड़ रहे हैं, वो अपना बल दिखा रहे हैं, लेकिन मजाल है कि वो हिल से गए। समझ नहीं आया उनको, इतने से पतले को उठा के फेंकना था, हिल क्यों नहीं रहे। बड़ी मेहनत करी, कभी भगवान ने इधर फेंका, कभी उधर फेंका, कभी मुष्टियों से मारा, कभी हाथ से पकड़ा, कभी मल्ल युद्ध, कभी दंड उठा लिया, कभी गदा उठा ली। खूब भयंकर युद्ध हुआ। फाइनली का बहुत टाइम हो गया और फिर उनको धड़ाम दे के पटका, मुंह से खून निकाला, खत्म। उनके और भी 3-4 भाई थे, और भी रेसलर थे, वो भी कूद गए अंदर, फिर उनको भी मार दिया। उधर कंस ऊपर से बैठा देख रहा था। कंस को लगा भैया ये तो बड़ा खतरनाक है। सैनिकों, वसुदेव को, देवकी को फिर से जेल में डाल दो, सुरसेन को भी जेल के अंदर डाल दो, नंद महाराज यशोदा को भी डाल दो, मार डालो इन सबको। भगवान ने जैसे ही सुना, भगवान ने कहा सीढ़ियों से जाऊंगा तो टाइम लगेगा। वहीं से टापे कूदे फांदे सीधा कंस के पास, पकड़ी गर्दन, वहां से उसको घसीटते ऊपर से नीचे लेके कूदे धड़ाम से उसी अरेना में, और उसकी छाती पे बैठ गए और 3 प्रहार किए मुक्कों से, धाड़ धाड़ धाड़, मुंह से खून निकला, खत्म। कंस खत्म। और इसलिए दुनिया का जो है जीना दुश्वार कर रखा था इस व्यक्ति ने। लेकिन कंस जो है कृष्ण को लेकर बड़ा भयभीत था इतने दिन तक। हम जैसा अपशकुनी दिखता रहता था। शीशा देखता था तो मुंडी नहीं दिखाई देती थी, खतरनाक सपने आते थे। परछाई देखता था तो परछाई में छेद नजर आते थे। कीचड़ में चलता था, कहीं से चलता था तो पैर के इंप्रेशन नहीं दिखते थे। उसको लगा मैं तो गया, और आज सच में चला गया। तो कंस का जैसे मारा, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। तो इस तरह से भगवान ने वध कर दिया कंस का, जो सबके नाक पे दम कर रखा था। और फिर भगवान ने शूरसेन जी को वापस राजा बनाया मथुरा का, और सब लोग जो हैं बहुत उत्साह में, खुश में, दुंदुभी बजने लगी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, हर जगह लोग नृत्य करने लगे कि आज कंस मारा गया। और इस तरह से भगवान कृष्ण कुछ समय वहां रहे, और वहां रहकर कृष्ण गए नंद महाराज के पास और मां यशोदा के पास। ब्रजवासी भी बहुत सारे आ रखे थे। उनको कहा कि मां अब आप कुछ समय चले जाइए, मैं यहां से कुछ और काम निपटा के शीघ्र आऊंगा। तो इस तरह से जब ऐसा बोला तो मां यशोदा और नंद महाराज अब वापस चले गए, ब्रजवासी वापस चले गए। तो कृष्ण बलराम अब कुछ समय देवकी और वसुदेव के पास रहे, उनकी गोदी में बैठ गए। देवकी बहुत प्रसन्न थी, बहुत खुश थी, स्तनों से तो अपने आप दूध निकल रहा था, और इतना स्नेह किया कि आंखों के आंसू से ही दोनों का अभिषेक कर दिया, वसुदेव ने और देवकी ने। और फिर भगवान ने अपनी भगवत्ता जैसे अपनी योग माया से छुपा लेते थे। कृष्ण बलराम ने कहा, मां हम दोनों की वजह से तुम्हें बहुत कष्ट सहने पड़े, लंबे समय तक हमारा मिलन नहीं हुआ, तुमने हमें जन्म दिया और हम लोग कितने समय तक दूसरी जगह रहे। तुम हमारे साथ हमारी बाल्यावस्था, किशोर अवस्था का आनंद नहीं उठा पाए। और कहा कि शरीर जो है माता पिता की ही देन होता है, और केवल सेवा से ही इस ऋण को उतारा जा सकता है।
जो कर्तव्यों को निर्वाह नहीं करता अपने माता पिता के प्रति, तो मृत्यु के बाद अपना ही मांस खाने के बराबर है। कौन कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं अपने माता पिता को। कहा जो माता पिता, गुरु, ब्राह्मण या पत्नी की देखभाल नहीं करता ना ठीक से, तो कह रहे हैं सांस लेते हुए भी मरे हुए के समान है। सांस ले रहा है, चलता फिरता है, लेकिन गुरु की, ब्राह्मण की, पत्नी की, माता पिता की सेवा नहीं की तो मरे हुए के बराबर है। माता पिता ने गोद में बिठाया, आलिंगन किया, आंसुओं से नहला दिया, गला अवरुद्ध हो गया, बोल नहीं पा रहे थे। और फिर नाना को, उग्रसेन को जो है यदुवंशियों का राजा घोषित किया और अपनी प्रजा को आदेश दिए। नंद महाराज इत्यादि जा चुके थे और उसके बाद गर्ग मुनि को दोबारा बुलाया द्विज संस्कार के लिए। ब्राह्मणों को वस्त्र दिए, गायें दान करी, क्योंकि जब जेल के अंदर कृष्ण पैदा हुए थे तो भगवान ने, नंद वसुदेव ने मन से ही गायों को दान किया था। क्योंकि वैसे कलयुग चल रहा है ना, तो मन से अगर हम कुछ भी अच्छा करेंगे, दान देंगे, कुछ भी करेंगे, माना जाएगा। और अगर पाप भी कर दिए तो उसका भी कोई फल नहीं मिलेगा, जब तक कि मुंह पर ना आ जाए या कर्तव्य में ना आ जाए। तो ये कलयुग के लोगों को बेनिफिट है। तो वसुदेव जी ने जो कमिटमेंट किया था कि मैं हजारों गान दान कर रहा हूं ब्राह्मणों को, तो अब क्योंकि बालक साथ में था तो वो सब किया फिर उन्होंने, क्योंकि अब मैं दे सकता हूं। और फिर इनको लगा कि अब इन बच्चों को स्कूल भी भेजना चाहिए, बचपन से गायें चरा रहे हैं, अब थोड़ा शहर में आ गए हैं, राज है, तो कुछ सीख तो ले स्कूल जाके। तो सांदीपनि मुनि के पास भेजा पढ़ने के लिए। और 64 कलाएं 64 दिन में कृष्ण और बलराम ने सांदीपनि मुनि के सीख ली, मास्टर्स कर लिया, मास्टर्स, हर क्वालिटी में मास्टरी। जैसे गायन के 6-6 साल के कोर्स होते हैं, तब डिग्री हाथ में आती है। भगवान ने एक दिन में गायन की डिग्री ले ली। ये जो बैठे हैं, पूछो कितने साल में सीखा ये सब? 40 साल में मास्टरी आई है। भगवान ने एक दिन में सारे तरह के वाद्य यंत्र बजाने एक ही दिन में सीख लिए सारे। 4 साल 6 साल का नृत्य का कोर्स होता है, कच्ची पूड़ी, पक्की पूड़ी, कथक, है ना, कई तरह के कोर्सेज होते हैं। कृष्णा ने एक दिन में सीख लिए। मंडी हाउस में लोग कोर्स करते हैं 6 महीने का, साल का, 2 साल का, शक्लें बनाने का, एक्टिंग करने का, है कि नहीं? कृष्णा ने एक दिन में सारा अभिनय सीख लिया, एक दिन में मास्टर। ड्राइंग, चित्रकारिता, आर्ट्स, फाइन आर्ट्स करते हैं आप, फिर उसमें मास्टर्स करते हैं 2 साल और, तब जाके आप कुछ बना पाते हो। भगवान ने एक दिन में हर तरह की मास्टरी कर ली। ड्राइंग में, जादू की हर कला को सीख गए भगवान, वैसे सबसे बड़ा जादूगर है वो तो। फिर वास्तुशास्त्र भी होता है, आज लोग दुकानें खोल के बैठे हैं इसकी भी, भगवान ने एक दिन में सीख ली। धातु विज्ञान, धातुएं क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, कैसे और बढ़ाई जा सकती हैं, सोना कैसे बनाया जा सकता है ना, जड़ी बूटी इत्यादि का ज्ञान, वैदिक ज्ञान भी सीख लिया, वेद, आयुर्वेद इत्यादि, मतलब कुछ छोड़ा नहीं भगवान ने। और ये सब सीखने के बाद बोला कि बताइए अब गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? तो देवकी ने कहा, सॉरी, सांदीपनि मुनि की वाइफ ने की, बेटा तुम अगर हमारी सेवा से खुश हो तो हमारा बेटा था जो कि समुद्र में डूब गया था, उसके बाद दोबारा लौटा नहीं आज तक, प्रभास क्षेत्र के साइड में गया था, क्या तुम हमारे बेटे को दोबारा लौटा सकते हो? तुम तो क्या हो, साक्षात नारायण हो। तो भगवान गए वहां पर, जोर से समुद्र को पुकारा, वो बाहर आए, कहते भाई हमारा गुरु जी का बेटा आया था इधर, तुमने लिया था, वापस लौटाओ उसको। कहते जी मेरे पास तो नहीं है,
तो लेकिन जब नीचे देखा तो वहां पर एक पांचजन्य नाम का शंख, असुर था वो भी, उसको मारा और पांचजन्य शंख ले लिया भगवान ने। भगवान के पास कौन सा शंख है? ये वहां मिला जाके बच्चे को ढूंढते हुए। और कृष्ण ने उस असुर का वध किया, शंख ले लिया और शंख लेकर, लेकिन बच्चा तो वहां था ही नहीं शंख के पास, क्योंकि समुद्र को लगा उसने लिया होगा। फिर उनको लगा फिर यमराज जो मृत्यु का राजा उनके पास चलते हैं, तो पाताल लोग साइड में चले गए भगवान शंख लेकर, और वहां जाकर जोर से शंख बजाया। पांचजन्य शंख से भगवान ने शंख बजाया और फिर शंख बजते ही जब खबर आई कि बाहर कोई आया, तो यमराज जी सारे लोगों के साथ बाहर आ गए और कहा कि प्रणाम, आप क्यों आए भगवान? कहते जी हमारे सांदीपनि मुनि गुरु जी का बेटा यहाँ पर है शायद। कहते हाँ हाँ आया था काफी टाइम पे। कहते उसको वापस लौटाओ भैया, हमारी गुरु दक्षिणा में इसको वापस करना है। तो यमराज के घर से उसको लेके चले गए। तो जैसे ही भगवान उस बच्चे को वापस लेकर गए, यमराज अपने काम के लिए वापस गए तो देखा बंदे गायब सारे। वो कहते कहाँ चले गए जो पिट रहे थे, जिनको ऊपर से फेंक रहे थे, कढ़ाई में उबाल रहे थे, कहाँ गए वो? कहते भगवान ने शंख बजाया, सबका उद्धार हो गया। बोलो हरे कृष्णा। पूरा का पूरा नरक लोग खाली हो गया भगवान के शंख बजाने से। यहां इतनी देर शंख बजाने सब यहीं बैठे हैं। तो इस तरह से भगवान ने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में उनका पुत्र दिया। सांदीपनि बहुत खुश हुए और बताते हैं कि उन्होंने कहा कि तुम्हारी ख्याति और फैले कृष्ण, तुम्हारे वाक्य वेद वाक्य बन जाएं और वो सनातन हो जाएं। मतलब जो तुम बोलोगे वो शब्द सनातन हो जाएंगे और तुम्हारी ख्याति हर जगह फैलेगी। तो गुरु ने ऐसा आशीष दिया। वैसे भगवान को ऐसे आशीष की आवश्यकता नहीं, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन फिर भी गुरु ने बोल दिया तो वो मिला। और आज हम देखते हैं कि भगवान की ख्याति हर जगह है। तो आज हम यहाँ विराम देते हैं, ठीक है कि नहीं? कल हम बात करेंगे थोड़ी सी मथुरा लीला और उसके बाद द्वारका लीला, भगवान के सारे विवाहों की। और उसके बाद 11वें स्कंद में किस प्रकार भगवान ने अपने पूरे यदुवंश को जो है वापस अपने धाम भेजा, और फिर ये सृष्टि कैसे खत्म होती है। तो आज हमने आश्रय की बात आधी करी, कल आश्रय की पूरी करेंगे। फिर निरोधो और मुक्ति, ये कल हम बात करेंगे, कल ही की उसमें बात करेंगे सब। तो कल 10वां 11वां 12वां स्कंद खत्म करेंगे। तो आप सब लोग उपस्थित रहिएगा। आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की